वापस चेक यस करा लो, आपकी सर। आवाज आ रही है? सर आपको अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलिए। यस सर, तो मैं बोल रही थी क्वेश्चन था जिसमें अ बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर विद वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर देन वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज। तो मैं इसमें एंगल नहीं दिया है कि इस एंगल पे क्रॉस कर रहा है। एंगल की नीड भी नहीं है ना, क्योंकि उसने हमें डायरेक्टली 8 दे दिया, एक वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी 10 दे दी, तो हमें रिवर का वेलोसिटी बताना है। तो वो किसी न किसी एंगल पे तो रहे होंगे, तभी तो रिजल्टेंट आया है। और जनरल केस जब भी होता है तो आप ऐसा मान सकते हो। वैसे तो इसमें जरूरत ही नहीं है एंगल की, क्योंकि आपको सीधा पता लग रहा है। स्क्रीन शेयरिंग चालू है क्या? नो सर। एक सेकंड। आपको डायरेक्टली उसने सब कुछ दे रखा है कि हमें वेलोसिटी ऑफ सेंट अक्रॉस रिवर विद वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है। यानी वेलोसिटी ऑफ, मान लो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोल लो, ये 8 दिया हुआ है क्या? यस वेलोसिटी सर। ऑफ रिवर आपको पता नहीं है, और वेलोसिटी आपको बोल रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी जो आपको दिखेगी ग्राउंड से, वो 10 है। तो यानी रिवर तो ऐसे ही जाती है क्या? यस और नो? यस सर। ये कुछ 8 ऐसे रहा होगा तभी रिजल्टेंट ऐसे आया होगा। यस सर, 10। तो मतलब हमें वो परपेंडिकुलर लेना है मतलब। हाँ, ओके सर, वही मैं पूछ रही थी कि हमें वर्टिकल तभी रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है। कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए अब सुनिएगा। यहाँ पर हमने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के केसेस देखे थे, तो मैंने आपको कहा था ये बात इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुन लेना। अप स्ट्रीम के केस में और डाउन स्ट्रीम के केस में क्या क्या होता है। डाउन स्ट्रीम का जब केस होता है, डाउन स्ट्रीम के केस में हमने एक बात सीखी थी कि वेलोसिटी ऑफ जो मैन दिखेगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या वो VMR प्लस VRO क्या आता है क्या? दोनों ऐड होती है। यस सर। क्या ये वैसा ही केस नहीं है क्या, जैसा एस्केलेटर के ऊपर कोई मैन है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, और एक्सीलेटर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऐसा ही केस था क्या डाउन स्ट्रीम? तो यस आपको सर। हमेशा ध्यान रखना, डाउन स्ट्रीम आते ही आपको ये चमक जाना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम जब भी दिया हुआ है तो हम ये करेंगे। क्लियर है बात? और जब भी इसमें अप स्ट्रीम का केस आ जाए, ये ध्यान रखना, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अप स्ट्रीम का केस आ जाए तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा वो VMR माइनस VR भी हो सकता है, और VR माइनस VMR भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्या, डिपेंडिंग ऑन किसकी वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा है। ठीक है भाई? और ये आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, एस्केलेटर ऊपर की तरफ है और मैन नीचे की तरफ उतर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक आना ये वर्ड भी बहुत आता है, स्टिल वाटर। ये सुना होगा आपने वर्ड, यस सर। यस सर, समझ में वही है। समझ में स्टिल है। वाटर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही होता है। क्योंकि याद करो, ये वैसा ही केस है जब आपके लिफ्ट, ये एस्केलेटर रुका हुआ होता था और मैन उसके ऊपर चल रहा था, तो उसको हमने VME डिफाइन किया था कि नहीं किया था, बताओ? इसको हमने VME बोला था, याद करो वो वाला केस। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर तो है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ एक्सीलेटर जीरो। तो स्टिल वाटर का मतलब भी यही होता है। तो आपको हमेशा जब भी केसेस ऐसे आएंगे तो आप इसको एस्केलेटर प्रॉब्लम से रिलेट करोगे। मैंने आपको फर्स्ट डे से कहा है कि आपका जो रिवर बोट प्रॉब्लम है वो कुछ भी अलग नहीं है, वो पूरा का पूरा एस्केलेटर प्रॉब्लम ही है। अगर आपको एस्केलेटर प्रॉब्लम आती है तो आप ये काम कर, बात समझ आई? जब कहीं भी ऐसा दिया हुआ है ना कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो वो समझ जाना VMR की वैल्यू है। ठीक है। यस जैसे यस यहाँ पर सर। होता था कि ये रेस्ट पर है, एस्केलेटर रेस्ट पर है और मैन चल रहा है, तो उसको हमने VME डिफाइन किया था, तभी तो टाइम का रिलेशन बना था, एक T1 T2 अपॉन यस T1 सर। प्लस T2। वैसे ही केसेस हैं सारे ये। तो आपके माइंड में सीधा ही आना चाहिए कि जब भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ऐसा कुछ आता है तो हम सीधा क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस को डील करेंगे। आ गई बात समझ? हम एस्केलेटर हमारे माइंड में आ जाना चाहिए सीधा। ठीक है भाई, बढ़े आगे। एक तो ये बात करी थी हमने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की। सेकंड चीज सुनिए, हमने केसेस देखे थे बहुत सारे। केसेस क्या क्या थे कि मान लो ये रिवर है, और रिवर की विड्थ वगैरह आपको देखी थी W वगैरह, और ये मान लो कोई मैन है, वो विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे चलना स्टार्ट करता है किसी एंगल थीटा पर। और अगर ये किसी एंगल थीटा पर चल रहा है, रिवर इसके साथ ऐसे चल रही है, तो कंफर्म है जो मैन होगा वो ड्रिफ्ट खाएगा कहीं ना कहीं, यस और नो? यस सर। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे पहुंचेगा, ऐसे कहीं पहुंचेगा। तो ये वाले एंगल को हम फाई बोल देते थे। यस सर। तो यहाँ से हमने पूरा एनालाइज किया था मोशन का। ये जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी ऑफ मैन होगी ना, यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली बात होगी।
क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला यही होता है, VMR का जो फॉर्मूला होता है वो VM माइनस VR होता है क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू VR। तो VM जब भी आप निकालोगे तो वो VMR प्लस VR होगा, ये बात भी हमने सीखी हुई है, ठीक है भाई। यस सर। यहाँ से फिर आपको मैंने कहा था कि अगर मान लो आपको VM कैलकुलेट करने को आ जाए, तो यहाँ पर तो ये दो वेक्टर किसी न किसी एंगल पर है, तो यहाँ से VM निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, सीधा क्या करोगे, VMR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, यही करोगे ना फॉर्मूले में, प्लस 2 VMR VR cos थीटा, ये लगाएंगे हम फॉर्मूला, लास्ट क्लास में बताई थी ये बात, इनको लिखना नहीं है, Yes, sir. सब आपको बता रखा है मैंने आपको। और आपको अगर एंगल वगैरह निकालना है तो आप tan फाई निकाल सकते हो। tan फाई जो हमारा बना था वो किस तरीके से निकाला था हमने, कंपोनेंट V वगैरह sin करके भी हमने theta. काम किए थे। Yes, sir. V sin theta upon U plus V cos theta. यहाँ आपने लिख दीजिएगा V sin थीटा अपॉन U cos थीटा प्लस का U। आ रही बात समझ, यहाँ पर V So जो U बना था वो plus V हमने cos theta, no? U प्लस V cos थीटा कर लेना, उतना तो चेंज है, U का V है वो, ठीक है। अब देखो ये हमने इसको V माना था और इसको हमने U मान लिया था क्या, रिवर की वेलोसिटी को। यस सर। इसका ये वाला कंपोनेंट हमने पहुंचा दिया था V sin थीटा, वो इसीलिए था ताकि आपको बार बार यहाँ पर VMR यूज नहीं करना पड़े। आ रही ना बात समझ, तो tan Yes, फाई sir. हमारे पास ऐसा होता था। ये सारी बातें हम सीख चुके थे। इसके बाद मैंने आपको बोला था मिनिमम टाइम का केस आता है। आप तो हमेशा क्या न रखोगे, टाइम जब भी निकालना होता है रिवर को क्रॉस कराने के लिए, तो रिवर को क्रॉस कराने के लिए ये वाली वेलोसिटी V जिम्मेदार sin होती थीटा। है। यस It's सर। a vertical component. ये वाली वेलोसिटी जिम्मेदार होती है। तो इसको हम टाइम निकालने का तरीका जो होता है वो होता क्या है, हमें डिस्टेंस पता है, V W sin ट्रेवल थीटा करना D upon V W sin थीटा। W हाँ upon सर, V sin theta. W upon V sin थीटा। और W निकालने का तरीका क्या बताया था। अच्छा, इसमें जो ड्रिफ्ट होती है वो ये होती है क्या, सामने वाले पॉइंट से यस हमेशा। सर, V Yes, cos sir. थीटा तो V इनटू cos theta plus U यूज करेंगे उसमें. तो हमें पता है कि यार ये डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो आप देखो tan फाई को आप ऐसा भी रख सकते हो ना, W/x के इक्वल। ऐसे भी मैंने सिखाया था आपको कि एंगल फाई है तो Yes, sir. ज्योमेट्रिकली ये एंगल भी फाई है क्या, तो आप यहाँ से भी इसको W/x रख सकते हो, तो यहाँ से भी आप ड्रिफ्ट निकाल सकते हो, सारे काम कर सकते हो। आ रही है बात समझ, या W की वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी जैसा पूछा है। न्यूमेरिकल में ड्रिफ्ट पूछेगा तो टाइम निकाल के आपको ड्रिफ्ट निकालने का तरीका पता, W अपॉन V sin थीटा से आपके पास टाइम आ जाएगा क्या। और अगर मुझे ड्रिफ्ट Yes, sir. निकालनी है तो ड्रिफ्ट के लिए क्या होगा, V cos थीटा इनटू T। Plus V cos theta into हाँ सर, time. U So प्लस V cos into थीटा इनटू W T। upon ठीक है। V तो sin यहाँ theta. से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये पता है कि यार मेरे पास ये फॉर्मूला भी अवेलेबल है, यहाँ से भी ड्रिफ्ट निकल जाएगा क्या, ये यहाँ से भी सर एक्स बट निकल ये वाला इजी Yes, sir. रहेगा ना, ड्रिफ्ट वाला। इसी कर लो, इसी दूसरा से वाला कर लो। ज्यादा याद रहता है. तो हमें जनरली तो फोकस यही करना होता है कि यार हम टाइम निकालते हैं और टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा प्रोजेक्टाइल में रेंज के लिए करते हैं, ठीक है। Yes, sir. मिनिमम टाइम की जब बात आती है तो मिनिमम टाइम का केस क्या होता है, ये रिवर है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें बस प्योरली क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, ध्यान रखना। मॉड्यूल प्लस जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने हैं सिर्फ सॉल्विंग होगी। 2 लेक्चर है हमारे पास नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Yes, sir. तो तब तक सब काम करके रख लेना। आज आपको एक अपना काम करके रखना है, आपने सबने मॉड्यूल सॉल्व किया होगा ना, सब लोगों ने मॉड्यूल सॉल्व किया, इससे पता भी लग जाएगा किसने सॉल्व किया नहीं किया। आपको एक ऐसे शीट बना के भेजनी है ग्रुप पे, जो आपका ग्रुप बना हुआ है ना, Yes, sir. सभी का ग्रुप बना हुआ है अपना, उसमें देखिए अब हमारे जो क्वेश्चन डिस्कस थे वो कहाँ तक थे, वो आपको पता है क्या, कुछ कहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे One मॉड्यूल। second, sir. मैं एक बार चेक करके बता दो। 121 तक शायद हो चुके थे। उसमें No, कुछ sir. क्वेश्चन उतना टेस्ट तक में आए नहीं थे, हुआ था. कुछ क्वेश्चन टेस्ट में आए थे तो वहां से भी कंप्लीट हो गया था। अब उनको पेंडिंग मत मानना, जो डिस्कस हो चुके वो हो चुके। Yes, sir. अदरवाइज तो वो 2 घंटे में हो ही नहीं पाएंगे फिर इतने सारे सम, क्योंकि आपको पता है मॉड्यूल बहुत बड़ा है। हाँ सर, 300 सेमेस्टर। तो ऑलमोस्ट जो सम है वो आप ट्राई करना खुद से पता लग जाएगा, इसलिए मैं शीट मांग रहा हूँ ताकि मेजोरिटी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर पाए। आ रही ना बात समझ। अदरवाइज क्या मतलब होगा, इसमें क्या चीज है? मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो क्वेश्चन कहाँ तक डिस्कस हुए थे सर बताओ मॉड्यूल। 61 तक ही डिस्कस हुआ था सर। 61 तक हुए थे, बाकी के तो शायद ऑलमोस्ट हो भी तो गए थे। लेक्चर में जो मैंने एक्स्ट्रा सम्स कराए थे हाँ, उसमें भी तो एक्स्ट्रा सम पर प्रॉपर डिस्कशन 61 तक हुआ है, तो उसके बाद कई। ठीक है। तो देखो 62 से लेके लास्ट सम कितने 300 तक है क्या। यस सर, 301। अब इसमें आपने ऑलमोस्ट सम जो कर लिए हैं उनको छोड़ के आपको शीट में सिर्फ इतना लिखना है, यहाँ पर डालना एक्सरसाइज 1, उसमें क्वेश्चन नंबर आपने कितने अटेम्प्ट किए। तो आपकी टेबल में ये होना चाहिए सबको कि अटेम्प्ट आपने कितने किए, है ना, सीरियसली आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने कर पाए हो आप अभी तक। अगर आपने सिर्फ 150 तक ही सम किए तो 150 मेंशन करना कि हमने इतने अटेम्प्ट नहीं किए टिल नाउ, ठीक है। अटेम्प्ट के बाद आपने खुद ने सॉल्व किए तो आपके कितने रॉन्ग हुए,
है ना, खुद से आपने सॉल्व किया और आपके कितने रॉन्ग हुए, जिसमें कॉन्सेप्ट गलत जा रहा है, आंसर गलत आ रहा है, जो भी है, और कितने में आपको डाउट है। 3 चीजें आपको बतानी। आ रही है बात समझ? जैसे अटेम्प्टेड क्वेश्चन आपने लिख दिया कि मैंने सारे किए, तो आप ऑल लिखोगे, उसमें से आपके रॉन्ग कौन सर कौन से क्वेश्चन एक्सेस नंबर 1 2 एंड 3 तीनों मिला के ना कि हाँ, और इतने में आपको कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, और उसमें आपके जो रॉन्ग हुए भैया आपके डाउट भी होंगे, तो आप डाउट भी मेंशन करेंगे। आ रही है बात समझ? ये सर तो क्वेश्चन ये नंबर भी लिखना है कि सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर लिखना है आपको सिर्फ, कि एक्सरसाइज 1 का ये नंबर है, बिगनर बॉक्स Okay. 1 का ये नंबर है। तो पहले इस तरीके से आपको बनाना है, ताकि इससे पता लग जाएगा टिल नाउ डेट तक कितने बच्चों ने कितना मॉड्यूल सॉल्व किया। ये सब ग्रुप पे आज शाम तक पोस्ट करेंगे। इतना काम तो कर ही सकते हो। मैं क्वेश्चन Yes, के sir. सॉल्यूशन नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ आपने कितना अटेम्प्ट किया है। वो भी इसलिए ताकि मेजोरिटी जो डाउट होंगे वो पहले डिस्कस हो। आ रही ना बात समझे? फिर बेसिक डाउट क्लियर करें। पता पड़ा किसी को नॉर्मल से डाउट है कि एक्स ग्राफ दे रखा है वो नहीं आ रहा है, या रिलेशन से इंटीग्रेशन करना नहीं आ रहा है, वो बेसिक डाउट, तो इससे पता लग जाएगा कि इसका बेसिक में दिक्कत है। वो मैं ऐसा नहीं करवाऊंगा, वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले मेजोरिटी जो डाउट होंगे वो पहले ले लेंगे। है ना, समझ आ गई बात? Yes, sir. ताकि 2 घंटे में पहले मेजोरिटी डाउट हो जाए, उसके बाद आपके बचे हुए जो डाउट है जिसके बेसिक में दिक्कत है, तो वो हम कर लें। तो कल 2 लेक्चर है, मतलब परसों 2 लेक्चर है, उस पूरे 2 लेक्चर में यही होने वाला है। सिर्फ आपका ये होगा, तो आपको ये करना है कितने क्वेश्चंस में आपने अटेम्प्ट किए और कितने में डाउट है। डायरेक्टली डाउट बोल देना, डाउट है वो आपके रॉन्ग ही एक तरीके से, ठीक है? Yes, sir. सर 62 से 300 तक कि 162 से 300 तक? जो भी है आपके जितने भी आपको डाउट है, आप स्टार्टिंग से है तो स्टार्टिंग से पूछ लेना, ठीक है? अच्छा, सर, मतलब जो अभी तक हमने किए उनको छोड़ के जो अभी तक करने बाकी है उनको? अब लेकिन इन सब में जो आपके हो चुके ऑलरेडी डिस्कस, वो आपके हो चुके हैं, टेस्ट से हुए हो या भले ही मैंने बाद में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हेल्प से कराया, वो आपके हो चुके हैं। मैक्सिमम आपको मिलेंगे मॉड्यूल में जो सम है, Yes, वो sir. हमने ऑलरेडी, जो सम्स मैंने एक्स्ट्रा कराया उसमें मिलेंगे आप लोगों को, देखना उसमें काफी सम्स होंगे जो हमारे ऑलरेडी हो चुके। उसके बचे हुए जो सम रह गए आपके, वो क्वेश्चन नंबर आपको सिर्फ डाल, ठीक है? फोटो नहीं भेजनी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर लिख के इसका फोटो भेजना है आपको अपने नाम के साथ, ठीक है भाई? ठीक है, बस इतना ही भेजना है कि हमने कितने अटेम्प्ट किए और कितने में डाउट है, राइट? डाउट है आपके, ताकि उससे क्या और- होगा ना, जैसे मान लो आपके 100 क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, किसी के 50 क्वेश्चन में डाउट, किसी के 40 में, किसी के 30 में। अब इन सब के एवरेज पता लग जाएंगे कि यार मुझे ये 50 सम तो कराने ही कराने। बात समझ गए ना? Yes, sir. कि पहले Yes. पहले 50 सम तो करा दें ताकि मेजोरिटी कवर हो जाए, फिर सर, बचे तो हुए फिर सर हम एक्सेस 1 2 3 और बिगनर बॉक्स सब कुछ मिला के लिखे ना? सब कुछ मिला के। अगर आपने 2 और 3 अटेम्प्ट नहीं करी तो वो भी मेंशन कर देना कि 2 और 3 हमारा अभी पेंडिंग है, तो हम संडे को करने वाले हैं। जो भी जितना आपने अटेम्प्ट Okay, किया sir. वो आपको बताना है, अपनी सर, तो प्रोग्रेस आज बतानी के है। लिए हमें सिर्फ एक्सरसाइज 1 करना है कि सब कुछ? 1 तक करो, पहला फोकस 1 तक होना चाहिए। उसके बाद 1 जैसी हो जाएगी तो 2 और 3 मैं खुद से करा दूंगा। आगे बात समझ? 2 और 3 के जो भी अच्छे Yes. सम्स होंगे वो मैं खुद से बता दूंगा आपको कि कहाँ आप फंसो। क्लियर है sir. बात? ओके। तो ये सबको ग्रुप पे पोस्ट करना है, एक्सरसाइज 1 बिगनर बॉक्स 1 और 2। इसका सिर्फ यही टारगेट है, ताकि आप परसों की तो क्लास कब में तक पोस्ट करना है? आज रात तक करना है आपको, क्योंकि ताकि पता लग जाएगा आप लोग कितना तो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, कितना आपके पास है, कितने में आपको डाउट आ रहे हैं, कितने आपका कॉन्सेप्ट कहाँ जा रहा है, क्योंकि टेस्ट अच्छा होना चाहिए इसलिए, ठीक है? ओके। Yes, sir. ताकि मैं, क्योंकि मुझे पता है 40-50 सम्स यहाँ करवाने ही पड़ेंगे। अब उतने सम्स करने के लिए टाइम चाहिएगा, तो ऐसा नहीं हो कि मेजोरिटी वाले छूट जाएं और हम बेसिक सम भी करते रहे। ठीक है, चलिए। मिनिमम टाइम के केस में हमने क्या बोला था, ये मेरे पास रिवर की विड्थ है, और ऐसे डेट शीट आपको हमेशा हर मॉड्यूल सॉल्विंग के बाद मेंटेन करना तो फायदा रहेगा, ताकि आपको पता रहेगा हम कितने सॉल्व दिन के कर पा रहे हैं। ये बात समझ, बना लिया करो ऐसा डेटा शीट, और उसमें आपको मेंशन भी रहेगा कि यार ये क्वेश्चन पूछना है, नंबर आपको पता रहेगा। ठीक है। मिनिमम टाइम का केस क्या होता था, जब वो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर जाए, क्या पूरा एफ इधर लगा दे, ये sin थीटा मैक्स कर। यानी VMR इधर हो, क्या ऐसा ही बोलते थे हम, और वेलोसिटी ऑफ रिवर्स Yes, इधर sir. के बार ही हो। अब ऐसा तो नहीं है ना, मिनिमम टाइम के केस में आपका ड्रिफ्ट है वो 0 होगा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट तो आएगा अभी भी। Yes, sir. ड्रिफ्ट आता है सर, यू से आता है सर। ड्रिफ्ट तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, वो ड्रिफ्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला था, या तो आप उससे कैलकुलेट कर लो या यहाँ से देख लो, कुछ भी आपके पास सारी सुविधा है। तो यानी वो जाना ऐसा चाहेगा तब आपका टाइम सबसे मैक्स होगा, टाइम की मिनिमम लगेगा। W अपॉन, हमारे पास फॉर्मूला था V sin थीटा। Yes, sir. तो W upon V बन जाता है वो फिर। तो साइन थीटा है, ये वाली चीज आपकी मैक्स होनी चाहिए, क्या साइन 90 डिग्री होगा तो ये मिन होना चाहिए। और मिनिमम होने के लिए यानी टी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो W/V होनी चाहिए, और V को हम VMR ही तो बोल रहे थे, याद करो। यस सर। यस सर। यानी कि वो परफेक्टली 90 डिग्री पे ऐसे जाना चाहिए, तब उसका टाइम सबसे मिनिमम होगा। यस और नो? यस सर।
Yes, sir. अब इस केस में ड्रिफ्ट वगैरह पूछा जाए तो निकाल लोगे क्या? Yes, sir. Horizontal 10 फाई से भी velocity निकाल VR सकते हो। होगा 10 फाई का फॉर्मूला कितना बनेगा इस केस में बोलिए? ये VMR है, इधर VR है। मुझे अगर 10 फाई निकालना है, ये एंगल फाई मान लें हम, तो आपके पास सीधा V बाई यू दिख रहा है क्या? आई केगा इसका म्यूट भगवान का दे ये बा खाली पीना है। क्या ये बात समझ आई आप सभी को? V बाई यू हो जाएगा डायरेक्टली। V बाई यू का Yes, मतलब sir. क्या है? यस सर। VMR बाई VR। आ रही है बात समझ? यस और टाइम अगर आपको पता है तो ड्रिफ्ट निकाली जा सकती है क्या? ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? VR into T. यानी डायरेक्टली हमें टाइम को मल्टीप्लाई कर देना VR से। यस और नो? Yes, sir. यस सर। और VR की वैल्यू आपको, VR की वैल्यू U ले लेना और टाइम की वैल्यू V बाई यू है क्या? यस सर। Yes, sir. कर लोगे? चलो इधर देख लो इसको, ये V को ऐसा लिख लो, U को ऐसा लिख लो। ऐसा ही है ना कुछ? V हम VMR को मान रहे हैं, ये ट्रायंगल निकल के आ रहा है, ये फाई है, ये V है और ये U है। ऐसा ही बन रहा है केस। तो 10 फाई लगाओगे तो V बाई यू आ जाएगा और टाइम निकालोगे तो टाइम कितना आ रहा था? W बाय V आ रहा था क्या? यस सर। तो U इंटू W बाई V हो जाएगा क्या? बोलो। यस सर। समझ गए ड्रिफ्ट निकालने का तरीका? फिर देखिए नेक्स्ट केस हमने किया था जीरो ड्रिफ्ट का। क्या जीरो Yes, ड्रिफ्ट का sir. केस क्या था भाई? ये रिवर है और इसकी विड्थ W दे रखी है। अब ये तो समझ आ गया कि इसको जीरो ड्रिफ्ट करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ तैरना पड़ेगा। यस और नो? तो ये VMR इधर होना चाहिए, VR इधर है। VMR में अगर आप VR को ऐड करोगे तो VM ऐसे दिखना चाहिए। यही तो कंडीशन है ना, सीधा जाता Yes, हुआ sir. दिखना चाहिए। तभी तो हम बोलेंगे जीरो ड्रिफ्ट है। तो इसका मतलब क्या है? इसको करने के काफी तरीके हैं। अगर आप ये वाला एंगल थीटा मानते हो तो आपको सीधा सीधा पता है VMR cos थीटा जो होगा, क्या वो VR के इक्वल VR होगा होना क्या? चाहिए। यस यानी कि ये U बाई V आ जाएगा क्या? बोलो। यस सर। यस आ रही है बात समझ सभी को? यस Yes, sir. अब देखिए इसमें एक और तरीका है। आपको पता है ये V है, ये U है, तो क्या आप ये वाली चीज निकाल सकते हो क्या? ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है एक तरीके का। ये V है, ये U है, तो कंफर्म है अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर होगा क्या? बोलो। यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes. पाइथागोरस थ्योरम। तो आप डायरेक्टली टाइम अगर निकालना है आपको तो आप ऐसा भी कह सकते हो ना, W अपॉन अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रह जाएगा हमें। सर, बट हम डायरेक्टली कंपोनेंट निकाल के कर सकते हैं ना सर, अगर कंपोनेंट इससे करोगे फास्ट हो तो भी रहा हो यही तो। होगा, तो भी यही होगा, लेकिन साइन को आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके बनाओगे तो यही बनेगा ना, लास्ट क्लास में कराया था। Yes, सर sir. एक्चुअली जो 1 minus कंपोनेंट cos. से सर इतना ये हो गया ना सर, तो वो ही ज्यादा आसान लगता है सर। कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मुलेस पता लग जाने चाहिए। कंपोनेंट से किया था तब भी ये हमारा फॉर्मूला ये बना था क्या? हाँ सर, यही बनता है सर। Yes, sir. आ गई बात समझ? ये चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है? So ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला उसमें हम लोग थीटा के बिना ही कर सकते हैं, वही से डिफरेंस होगा। हाँ, थीटा के बिना डायरेक्टली आपको पता रहेगा VMR गिवन है, VR गिवन है, तो आप कर सकते हो, ठीक है? Yes, sir. चलिए एग्जाम्पल लिखिए कुछ जो आपको सॉल्व करने हैं अभी। आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल। मैन कैपेबल टू स्विमिंग with a speed 4 किलोमीटर पर आवर jumps in a river। ऊपर वाले केस में एक और चीज समझ आ गई थी ना आपको कि VMR का कॉस्ट कंपोनेंट VR के इक्वल ही होना चाहिए। ये भी बात हमने सीखी थी ना, तभी तो सीधा जाता हुआ दिखेगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. और यहाँ पर एक और बात बोली थी मैंने आपको कि VMR VR से ज्यादा रहना चाहिए, तभी तो उसका कंपोनेंट VR को बैलेंस कर पाएगा, ठीक है?
ये बात बताई थी मैंने आपको लास्ट में यस कि सर, VMR यस सर ज्यादा होना चाहिए VR से, क्योंकि अगर VMR ही छोटा हुआ तो उसका कंपोनेंट तो और छोटा ना, तो VR को कैसे बैलेंस करेगा। ठीक है, फ्लोइंग एट अ रेट 2 किलोमीटर पर आवर if width of river is 1 kilometer, find out, फर्स्ट आपको निकालना है मिनिमम टाइम, सेकंड निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ। करिए फटाफट सॉल्व, सब लोग पहले क्वेश्चन भी लिख लेना। आप मुझे मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट भी बताएंगे कितना है। ठीक है, मिनिमम टाइम में 0 ड्रिफ्ट तो नहीं होता है ना, कुछ तो आता है ड्रिफ्ट, यस सर। तो आप वो ड्रिफ्ट भी बताएंगे। ठीक है, जब मिनिमम टाइम लग रहा था तो उसका ड्रिफ्ट कितना था उस टाइम पे। सर इसमें 4 किलोमीटर पर VMR होगा, राइट? अब यही बता दिया तो फिर फायदा ही है, करो ना सॉल्व। ओके सर। तो वो ऊपर वाला फॉर्मूला मिस हो गया, थोड़ा एक बार फिर से बताओ ना। कौन सा? जीरो लास्ट ड्रिफ्ट क्लास में वाला। लिखा था, लास्ट क्लास में लिखा हुआ तो है फॉर्मूले तो। हेलो सर। सर सेकंड पार्ट में हमें चाहिए क्या था, मीन शॉर्टेस्ट पाथ में? ड्रिफ्ट 0। नहीं सर, मीन्स वहाँ पे एग्जैक्टली चाहिए क्या सर, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो सर वही होगा ना, ड्रिफ्ट 0, तो सर उसमें क्या चाहिए? उसमें आपको टाइम निकाल दो। टाइम चाहिए, ओके सर। आप तो सारी चीज निकाल के पटक दो, समझ गए? ये दोनों ही कंडीशन की सारी चीज निकाल के पटक दो आप। तो आज मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये सारी चीजें कराऊंगा, तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी आधे ज्यादा चीजें। मैन कैपेबल टू स्विमिंग विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया हुआ है। मिनिमम टाइम है। हुआ किसी का सॉल्व? सर जस्ट सेकंड सर, सेकंड पार्ट सर होने 1 आया। सेकंड कितना? सर फर्स्ट पार्ट हुआ सेकंड सर। पार्ट होने वाला है बस। हाँ चलो करो फटाफट। मेरे साथ साथ जो जो सब मैं करवा रहा हूँ उसको करते जाना, बस अभी सीखते जाना वहां से चीजें क्या क्या हो सकती है। उसी टाइप के समय में मिलता है। आया भाई किसी का आंसर? उतना टाइम लगना ही नहीं यस चाहिए, सर। फॉर्मूला बेस्ड है। सर आया सर। सर पर सेकंड वाले का टाइम थोड़ा अजीब आया सर। फर्स्ट देखो, जब मिनिमम टाइम का केस है, मिनिमम टाइम वाला केस आपके माइंड में सीधा आना चाहिए। जब मैन जा रहा है ऐसे, VMR ऐसे होगा क्या? 4 किलोमीटर पर आवर। यस और सर रिवर आपको दे रखी है इस तरीके से, जो कि 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक बात क्लियर है? ये
तो आपको बोला मिनिमम टाइम जब होगा तब आपको क्या क्या निकालना है। मान लो उसने बोला ड्रिफ्ट निकाल के दिखाओ, है ना, या वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, सारी चीजें हम निकाल के दिखा देंगे। सर मिनिमम वेट्स टाइम अपॉन VMR हो जाएगा ना। चलो सबसे पहले हम ये देखें क्या टाइम जो मिनिमम लगता है। मिनिमम टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, जो भी टोटल विड्थ दे रखी है, विड्थ कितनी है, W डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली VMR से, यही होता है क्या सर 15 मिनट्स आता है सर। यस सर। विड्थ कितनी है, विड्थ है 1 1 किलोमीटर। किलोमीटर और VMR है 4, तो 1/4 हार लिख दे इसको डायरेक्टली 0.25 0.2 सर या या डिवाइड 60 से मल्टीप्लाई 60 से 15 कर दोगे तो मिनट मिनट 15 मिनट्स। यस बात समझ आ गई क्या, 1/4 का मतलब समझ गए आप सब लोग, यस यस सर। यहाँ तक क्लियर है। तो वैसे भी देखो ना, हाफ आवर का मतलब है 30 मिनट, उसका भी आधा है क्या ये, 1/4 क्या है, आधे घंटे का भी आधा, यस और नो। तो यानी हमारे पास डायरेक्टली 15 मिनट भी बोल सकते हो क्या आप, यस सर। दोनों ही तरीके। टाइम समझ आ गया। इस टाइम पर ड्रिफ्ट कितना होगा, जब मिनिमम टाइम का केस है, 0 तो होगा Half नहीं, a सर 2 kilometer. into T निकालते हैं टाइम इनटू 2, यस टाइम और नो, into 2 वेलोसिटी ऑफ रिवर सर हाफ किलोमीटर हो जाएगा। हाफ किलोमीटर। हाफ किलोमीटर आ जाएगा क्या, सभी को क्लियर है यहाँ तक। यस सर। मैं यहाँ पर मान लो आपसे वेलोसिटी ऑफ मैन पूछूं कितनी आएगी, नेट वेलोसिटी मैन की, तो अंडर रूट ऑफ VMR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर ही करते हैं क्या हम, तो 2√5 आ जाएगा सर। तो अंडर 2 रूट ऑफ into √5। 16 + 4 हो जाएगा, √20 आएगा क्या ये, यस 2 into √5। √5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी ये। बात समझ आ गई भाई सभी को, कैसे निकाला है। यस VMR ऐसे है, VR ऐसे है, तभी तो ये वाली चीज आपकी VM होगी क्या, नेट। और ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो VMR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, किसी को डाउट यहाँ तक, मिनिमम टाइम वाले केसेस सभी के आंसर आ गए थे कि ये वाले मिनिमम टाइम का यस केस। सर। यस सर इसका आ गया। सेकंड निकालना है जब शॉर्टेस्ट पाथ हो, शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए, 0, 0 ठीक है, ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए। अब ड्रिफ्ट 0 होने के लिए आप सभी लोगों को सारी बातें पता है, ये ऐसे कुछ है, तो हमें पता है ये जा रहा होगा कुछ ना कुछ ऐसे एंगल पे, यस और नो, यस ऐसे एंगल पे जा रहा होगा। इसको बना दें हम VMR, और इसमें जब VR ऐड करेंगे तो हमारे पास VM नेट ऐसे रहना चाहिए क्या, यस और नो। यस और मैंने इसका फॉर्मूला ही बताया आप लोगों को, ये आप डायरेक्टली बना सकते हो, VMR का यस स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। VR का खुद देखो ना, वेक्टर ट्रायंगल ही तो है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 16 - 4 हो जाएगा क्या, 2√3 आ जाएगा। तो 2√3 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो फिर टाइम 1/2√3। चलो एक्स तो 0 ही है, ड्रिफ्ट तो 0 ही है, अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने का तरीका क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन VM। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, यानी W अपॉन मेरे पास VMR का कंपोनेंट आएगा, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं, यस सर। यस और नो। VMR Yes, का एक sir. कंपोनेंट आएगा, वही इसको करा रहा होगा। और हमने टाइम के लिए डायरेक्टली ये भी सीखा है क्या फॉर्मूला, यस सर। याद करो, अभी ऊपर ही Yes, बताया sir. आपको, तो 1/2√3 हो जाएगा। यस यस सर। सर यही आया सर। ये मेरे पास आ गया टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। सर अच्छा ये वाला एंगल पूछ ले, इस एंगल को थीटा बोल सकता हूँ मैं, 30 डिग्री होगा सर। तो ये थीटा भी निकाला जा सकता है क्या, यस सपोज मैंने साइन थीटा लगा दिया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/4, यानी कि थीटा 30 डिग्री आ जाएगा क्या, यस और नो। यस इस एंगल को ध्यान रखना, ये बोल भी देते हैं एंगल विद अपस्ट्रीम, इसका नाम ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। अब अपस्ट्रीम ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि खुद देखो रिवर इधर है, ये इधर भाग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है ना कहीं ना कहीं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है क्या, यस सर। वर्टिकल के साथ अगर इस तरफ जा रहा है तो इसको एंगल ऑफ अपस्ट्रीम भी बोला जा सकता है किसी न्यूमेरिकल में। तो ये बात समझ आ गई सभी को, दोनों केसेस मिनिमम टाइम का और शॉर्टेस्ट पाथ का सारी चीजें निकाल लेंगे हम, समझ आ गया ना, तरीका एक ही है, डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो, फटाफट आंसर निकालो।
ठीक है, आप अगर VMR sin थीटा लेके भी करोगे तब भी आपका काम यही रहने वाला है। हो जाएगा, बोलिए। सर वो माइनस क्यों आया, बस वही थोड़ा डाउन है। माइनस तो इसलिए आएगा ना यार, ये साइड बड़ी है, ये डायगोनल का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है, ये निकालना है। यस सर। 90 डिग्री ट्रायंगल में जब ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है तो इसका स्क्वायर में से ये माइनस ही तो होगा, प्लस थोड़ी ना होगा। यस सर। समझ गए? यस सर। सबको समझ आ गई क्या बात? यस सर। लिख लीजिए यहाँ तक। सर एक बार समझो ना। दे रहे हैं अभी, ये लिख लिया क्या? चलिए गए। सभी को समझ आ गया भाई ये वाला सम? यस सर। तो अभी रिवर बोर्ड के ही कुछ सम्स करवाऊंगा मैं आपको, अलग अलग टाइप के जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर मिनिमम टाइम शॉर्टेस्ट पाथ के सम आते हैं। फॉर्मुलेज अच्छे से सीख लेना, शॉर्टेस्ट पाथ के केस में टाइम कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो साइन थीटा के लिए आपने कौन सा लिया है? क्या साइन थीटा के लिए देखो तो सर, ये ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? एंगल आपने थीटा लिया। ओके ओके, क्या बोल रहे हो? मैं हॉरिजॉन्टल से थीटा लिया था इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ, ये क्या हुआ? कोई दिक्कत, कहीं से भी निकाल लो, वो तो यस सर, depend मैंने वो करता है। देखा नहीं कि आपने वर्टिकल से लिया, उसलिए कंफ्यूज हाँ, हुआ। वो कहीं से ही पूछ सकते हैं। वैसे तो डायरेक्टली VMR cos थीटा को VR रख दो, वहां से भी एंगल आ जाता है। समझ गए ना बात? जब भी शॉर्टेस्ट पाथ का केस होता है तो यही तो होता है। VMR, अगर मान लो ये वाला एंगल आप सपोज फाई मान लेते हैं, तो VMR cos फाई जो होगा वो VR को बैलेंस करेगा क्या? सोचो। यस सर, 60 डिग्री होएगा। तो cos फाई जब आप निकालोगे, VR कितना था? 4 था कि 2 था? 2। और ये 4 था, तो 1/2, यानी फाई आपका 60 डिग्री आया क्या? यस सर। तो ये ऑटोमेटिक 30 आ गया। फिर तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये पता है ना भाई, मिनिमम ड्रिफ्ट या जीरो ड्रिफ्ट के केस में क्या होता है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VR को बैलेंस करता है क्या? अरे हाँ ना, बोलिए जल्दी। यस सर। तो ये वाली वेलोसिटी इसको बैलेंस करती है, तभी तो मिनिमम केस होता है, जब तो जीरो ड्रिफ्ट आती है। कैसे भी देख सकते हो आप, यहाँ से भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। आपने अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल दिया तो 90 में से माइनस कर दो, एंगल 30 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, कर लोगे? सर मुझे अभी भी ये शॉर्टेस्ट पाथ समझा नहीं, ये मतलब फाइंड क्या करना है इसमें एग्जैक्टली? सर वो सारी cos चीजें निकाली ना phi- हमने, टाइम निकालना था, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी थी, कुछ भी पूछा जा सकता है। हम तो एनालाइज कर रहे हैं पूरा एक साथ, एक ही जगह रख के। ओके। जब मिनिमम टाइम था phi- तो मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट क्या था, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या थी, ये सारी चीजें। और जब शॉर्टेस्ट पाथ था तो मिनिमम इसका टाइम कितना लगा उस टाइम पे। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ है तो ड्रिफ्ट तो जीरो है, अब टाइम तो होगा ना कुछ टाइम निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है, वो सब निकाला है हमने। तो दो केसेस रख के सॉल्व किया, एक शॉर्टेस्ट पाथ और एक मिनिमम टाइम। समझ गए? ओके। आपको इसमें से कोई एक पूछेगा कि जब शॉर्टेस्ट पाथ हो तो बताओ उसको टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, तो आपका आंसर 1/2√3 होता है। या मान लो शॉर्टेस्ट पाथ है तो पूछ लेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, तो 2√3 हो जाएगा। या बोल देगा एंगल बताओ वर्टिकल के साथ या स्ट्रीम के साथ, तो 30 डिग्री हो जाएगा। समझ गए ना? ओके बात समझ आ गई भी सभी को? सर, एक और चीज मुझे अभी तक समझा नहीं है, ड्रिफ्ट एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पर? ड्रिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि आप तो स्विमिंग पूल में उसके अकॉर्डिंग, आप मान लो ऐसे जा रहे हो, आप तो ऐसे जा रहे हो ना, ये आपकी स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, आप Yes. रिवर को देख के इस डायरेक्शन जा रहे हो, लेकिन रिवर का भी कुछ फ्लो होगा। अगर रिवर का फ्लो नहीं है तो नीचे जो आपका भाई खड़ा है वो आपको लगेगा कि वो सीधे जा रहे हो, आप तो सीधे जा रहे हो, आपने तो ये सोचा था सीधे जाऊंगा, यस और नो? यस सर। और ग्राउंड पे जो खड़ा है, अगर मान लो रिवर नहीं है, बिल्कुल शांत पानी है, स्टिल वाटर है, तो आपको ये ग्राउंड पे जो खड़ा बंदा है ना, इसको भी आपकी स्पीड VMR ही दिखेगी। बात समझ आई क्या? जिससे आप जा रहे हो वही दिखेगी। जब कुछ भी नहीं है, आप सीधा जा रहे हो तो सीधे दिखोगे ना जाते हुए। यस अरे सर। एस्केलेटर वाली Yes. प्रॉब्लम,
एस्केलेटर रुका हुआ है, आप जिससे जा रहे हो तो ग्राउंड वाले को भी उसी से दिखेगा जितने से आप चढ़ रहे हो ऊपर। तो सेम केस Yes. वही है ना, पानी जब रुका हुआ है तो आप जितने से चल रहे हो उतना ही ग्राउंड वाले को दिखेगा। लेकिन अगर रिवर फ्लो कर रही है तो आप तो अपने अंदर ऐसे जाने की सोच रहे थे सीधा, लेकिन आप सीधे जाओगे, रिवर ऐसे लेके जाएगी आपको, तो आप कहीं ना कहीं सेंड पे पहुंचोगे क्या, कुछ तो ड्रिफ्ट आएगा। तो ग्राउंड से खड़े रहो, रहेगा आप ऐसे जा रहे हो, आप जाना ऐसे चाह रहे थे लेकिन आप जाए, समझ गए बात। तो जो Yes. आपकी पोजीशन थी, आपने सोचा था कि मैं बिल्कुल सीधा जाऊंगा, वहां से आप इतना दूर पहुंचे, उस चीज को ड्रिफ्ट, ठीक है, Okay. ये होता है ड्रिफ्ट। आप तो सीधा, आप तो क्या सोच रहे थे, पानी के अंदर सीधा जाना है ना, आपने तो यही सोच के स्विमिंग चालू कर दी थी कि मैं तो बिल्कुल ऐसे जाऊंगा इस पॉइंट पे, तभी तो आप सीधे तैरने लगे। लेकिन आप पहुंचे कहाँ पे, कहीं यहाँ पर ना, वो क्यों पहुंचे वो समझ आ गया आपको, क्योंकि आपके साथ रिवर भी थी, रिवर Yes. आपको ऐड करा के ऐसे लेके, तो ग्राउंड पे खड़े हुए को दिखेगा कि आप बिल्कुल ऐसे जा रहे हो किसी न किसी एंगल पे, ठीक है। Okay, sir. I understood. Thank you. समझ आ गया भाई सभी को, सब कुछ, कोई दिक्कत? ये मैंने आपको प्रूफ भी कराया था, सर, साइन के इसमें फॉर्म में से आप देख लेना। सर इसमें थीटा एंगल विद अपस्ट्रीम नहीं होगा, साई होगा ना एंगल विद अपस्ट्रीम मींस। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ जगह पे थीटा बोल दिया जाता है, तो जनरली जो हमारे नीट में होता है ना, वो ये वाला एंगल होता है, वर्टिकल के साथ वाले को अपस्ट्रीम बोला हुआ है, ठीक है ना, होने को ये वाला Okay. एंगल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 99% जो माना गया तो है वो ऐसे ही माना गया। दोनों को एंगल विद अपस्ट्रीम ही कहते हैं तो। हाँ, अब वो आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं कुछ भी। अब ये एंगल विद अपस्ट्रीम है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल के साथ और वो वाला वर्टिकल के साथ, तो दोनों में से ऑप्शन में से कोई एक ही मिलेगा आपको एट ए टाइम। आ रही है बात समझ? यस सर। एट ए टाइम कोई एक ही मिलेगा, तो आपको डिसाइड करने में कोई तकलीफ होगी नहीं, और मैक्सिमम थीटा ही पूछते हैं, वो जो वर्टिकल वाला निकाला ना वही पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अरे रिवर 4 माइल की आपको रिवर दे रखी है, going at the rate of 2 miles per hour. The minimum time, ये नीट में आया हुआ सब में, टेकन बाय, सर ये मेरे मॉड्यूल में भी है ना? हाँ ये नीट में आया हुआ सब में, बोट टू क्रॉस द रिवर। मॉड्यूल का तो पता नहीं यार, मॉड्यूल तो याद ही नहीं है, पता ही नहीं लगता कब खोले थे लास्ट। नहीं सर, आज मैंने किया था इंग्लिश। एक्चुअली मॉड्यूल इतना ही कितना याद रखें, कोई कभी भी कहीं से कुछ भी पूछता है, इतने सारे मॉड्यूल हैं, 11th + 12। ये दिया हुआ है, इन स्टिल वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, तो आपको ऑप्शन दिए हुए 1 hour and 0 minute, बी दिया हुआ है 2 hour and 7 minute, सी दिया हुआ है 1 hour and 12 minute, डी दिया हुआ है 2 hour and 25 minute। ऐसा सब नीट में आया हुआ है, एक बार सेम ही था, डेटा भी यही था। तो इन स्टिल वाटर दिया हुआ है, मतलब वीएमआर ही लेना है ना उसे, ये तो क्लियर हो गया। यस सर। तो कहानी खत्म हो जाएगी फटाफट ही। सर आपने v = 4 लिखा है ना माइल्स पर आवर। हाँ जी सर ए होगा ना सर आंसर? ए होगा, सब निकाल लो फटाफट। सम्स इसी टाइप के रहते हैं। तो क्या ये मिनिमम सर, क्रॉसिंग यही वाला होना चाहिए। यही है सर। यही है? क्योंकि मतलब यस सर। मिनिमम आई मीन मैक्सिमम स्पीड एक निकालना है, जो v होगा, जो अगर हम लोग विद से डिवाइड करें वो स्पीड को, तो फिर टाइम निकल जाएगा, यानी कि 4/4 तो 1 hour ही आता है। तो हमारे माइंड में पहले डायग्राम आना चाहिए कि वो जा कैसे रहोगे, जितने डायग्राम बनाओगे उतने फायदे में रहोगे, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। आ रही बात समझ? तो डायग्राम तो आप मान के चलो आपको हर क्वेश्चन में बनाना है, तो पहले आप सबसे पहले ले जाके ऐसे रिवर बना देना। रिवर बनाते ही आपको पता लगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर आपको दे रखा है 4 है, और वो ऐसे ही होगा क्या, क्योंकि मिनिमम टाइम का केस।
समझे बात? मिनिमम टाइम के केस में बिल्कुल ऐसे वर्टिकली होना चाहिए क्या? यस और नो? Yes, sir. यस सर। और जो रिवर है उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी है? 2 2 meters per minute. मीटर नहीं है, माइल्स है वो, ठीक है? तो हाँ। 2 माइल्स पर आ रहा है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे भी डायमेंशन निपट रही होंगी। मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग सीधा पता है, W/VMR कर देते हैं क्या डायरेक्टली? मिनिमम टाइम के केस में यही होता है क्या? यस सर। W कितना दे रखा है उन्होंने? 4 माइल। 4, और VMR कितना है? 4, तो 4। सीधा 1 आ जाएगा क्या? यस और नो? यस सर। अब मान लो मैं इसमें आपसे पूछूं ड्रिफ्ट बताओ, तो आंसर क्या होता है? इसमें ड्रिफ्ट भी निकाल लो साथ साथ। ड्रिफ्ट तो कितनी 2 आएगी? माइल होगा ना सर? 2 माइल हो जाएगा ड्रिफ्ट। यस ड्रिफ्ट निकालने के लिए क्या करना है? सर। वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे क्या? तो 2 into 1 यानी 2 माइल्स हो जाएगा। क्या बात समझ आ गई क्या? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? कर लोगे? बोलो, कोई डाउट? यस। यस सर। समझ आ गई बात कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है? Yes, sir. यस। कंडीशन ध्यान रखना, मिनिमम टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ, ये दो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं रिवर बोट प्रॉब्लम की। यहीं से हम घूम घूम के आएंगे बार बार। आ रही है बात समझ? लिख लिया क्या? किसी को दिक्कत? एक ही कॉन्सेप्ट है, बस टाइम निकालना है। वर्टिकल में देखो, वर्टिकल में अब खुद VMR है, ऐसे रहा होगा, सीधा VMR से डिवाइड मारो, 90 रहा होगा एंगल भी वैसे, ठीक है? हो जाएगा। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब बोट बोले, स्विमर बोले, कुछ भी बोले, मैन बोले, एक ही बात। अब बोट मूविंग at 5 km/h crosses a 1 kilometer wide river in 15 minutes, taking the minimum distance route। अब अगर मेंशन नहीं ना मिनिमम डिस्टेंस रूट बोला हुआ, तो आप अपने हिसाब से शॉर्टेस्ट पाथ मान के काम करोगे। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब 0 ड्रिफ्ट, ठीक है? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ रिवर, वाटर विल बी, किलोमीटर पर आवर में आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर बतानी है। ऑप्शन ए √14, 1, 4 और 3। जल्दी सॉल्व करिए। एक बोट है कि 5 km/h से जा रही है और 1 किलोमीटर वाइड रिवर को 15 मिनट में क्रॉस कर रही है, टेकिंग द मिनिमम डिस्टेंस रूट। मिनिमम डिस्टेंस रूट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ चूज करके जा रही है वो, यानी ड्रिफ्ट 0। अब अगर बोला नहीं है कम से कम कितना, तो फिर 0 ही मान लेना, ठीक है? वैसे तो मिनिमम ड्रिफ्ट भी मतलब ये भी बता सकते हो आपकी मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा, क्या होगा। सर 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। 3, ठीक है, वही 3। तो फॉर्मूले से बाहर कुछ नहीं है ना भाई? नहीं सर। बस वो उस टाइम पे एग्जीक्यूट करना आना चाहिए आप। एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो गड़बड़ है। हो गया भाई सभी का?
Yes, sir. 3 आ रहे हैं. आ जाएगा 3। क्या करोगे, देखो पहले डायग्राम, अ बोट मूविंग एट 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ 1 किलोमीटर वाइड रिवर इन 15 मिनट। तो हम पहले ऐसे रिवर देख ले Yes, sir. कि कहीं 15 किलोमीटर की रिवर है। Sir, 1 kilometer की ना. 1 किलोमीटर। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर बोट है वो मूव कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर और मिनिमम डिस्टेंस ले रहा है, यानी वो ऐसे ही जा रहा होगा, ये तो कंफर्म है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोल दे इसको Yes, sir. VBR, यस सर। वो 5 है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको बताना है, यानी VR आपको पता नहीं है। लेकिन ये वाली जो चीज होगी, क्या ये VB होगी क्या, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट? Yes. Yes. और टाइम कितना ले रहा है वो इसमें 15 मिनट। तो VB का वैल्यू आपको पता है क्या होता है? 5 का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। क्या यस ये कितने लोगों को पता है? Yes, sir. Yes, sir. सीधा हम टाइम का फॉर्मूला अगर लगाएं तो T इज इक्वल टू D डिवाइड बाय, यहाँ पर हमारे पास VB आना चाहिए वैसे, और VB का वैल्यू Yes, सभी sir. को पता है, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? तो 15 मिनट को 1/4 ले ले, Yes, sir. और ये 1 किलोमीटर है, क्योंकि सारी बातें किलोमीटर और हार्स के अंदर है, तो हम भी वैसा ही कर लेते हैं। 25 माइनस का VR स्क्वायर। भाई सेम कहानी देखो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, ये इधर चला जाएगा। 25 माइनस का VR स्क्वायर इज इक्वल टू 16 क्या, तो VR स्क्वायर 9 आता है क्या, यस सर। Yes, चलिए sir. सर। VR 3 आ जाएगा, और आंसर भी हमारे पास यही है, किलोमीटर पर आवर में। क्या बात समझ आई क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. समझ आ गया ना सब तरीके से? Sir, हाँ जी। सर मिनिमम ड्रिफ्ट कभी होगा जब वो टाइम मिनिमम लेते तभी? नहीं नहीं नहीं, मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट मिनिमम ये तो नहीं कह सकते ना। हाँ सर, तो उसमें मिनिमम कैसे टाइम में तो ढूंढना ड्रिफ्ट रहेगा? यही तो निकाला ना हमने, मिनिमम ड्रिफ्ट है तो टाइम निकाल लिया ना। अब आप ये कह रहे हो कि जीरो नहीं होके मिनिमम ड्रिफ्ट हो, ऐसा कह रहे हो? यस सर। हाँ, तो उसके लिए फिर बताता हूँ मैं कंडीशन क्या है। वो एक्चुअली हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। उसमें ओके मिनिमम एक्सिमा के कॉन्सेप्ट से आपको करना होता है। सिखा मैं देता हूँ, एक बार बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, करना नहीं है आपको। एग्जाम में उसके कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ओके सर। जीरो ड्रिफ्ट नहीं होके मिनिमम ड्रिफ्ट हो सकता है। आ रही है बात समझ? ये तो चलो हम जीरो ड्रिफ्ट हैं, तो हमारे सारे केसेस, इसलिए नीट के अंदर जो भी सम आते हैं उसमें अगर मिनिमम भी लिखा है ना, तो हम उसको जीरो लेके काम कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो ये यस सर। गलत है ना। वैसे मिनिमम बोला है तो मिनिमम का मतलब जीरो है, ऐसा थोड़ी ना है, और यस भी हो सर। सकता है। तो यहाँ नीट के अंदर क्योंकि चल जाता है, क्योंकि नीट में मिनिमम का मतलब ही उन्होंने शॉर्टेस्ट पाथ मेंशन कर दिया सिलेबस कि शॉर्टेस्ट पाथ मानते हुए आप जीरो ड्रिफ्ट को लेके करो, ठीक है। यस सर। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, मिनिमम ड्रिफ्ट हो सकता है। आप किसी बंदे को ऐसा बता भी सकते हो कि तू इतने एंगल पे जाएगा तो तेरा ड्रिफ्ट सबसे कम से कम हो। समझ रहे हो बात? फिजिक्स पढ़ा के उसको अंदर पानी में डाल सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, देखिए उसमें सबसे पहली बात, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी ज्यादा रहेगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स, तभी ऐसा होगा। वो जाएगा तो ऐसे, नो डाउट, क्योंकि अगर ये कम रही तब तो बैलेंस ही कर देगा ना VMR का कंपोनेंट, तो फिर तो यस वही सर। केस आ जाएगा। तो इस वाले केस में देखो क्या होता है, VMR ये रहा, VR ये रहा, और ये ऐसे जाएगा क्या, VM, यस सर। VMR ये रहा, VR ये रहा, तो VM ऐसे होगा, तो ड्रिफ्ट आएगा तो सही। लेकिन मुझे अब इस ड्रिफ्ट को मिनिमम कर, ठीक है ना, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा वो बताना है। देखो जीरो ड्रिफ्ट तो अलग चीज हो गई, जीरो ड्रिफ्ट का केस तो समझ आई गया आपको। अब हम कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट ही मिनिमम हो जाए, किस एंगल पे उसको दौड़ाएं कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। तो ये तो समझ आ गया, दौड़ाना तो इधर ही पड़ेगा, इधर दौड़ाओगे तो ड्रिफ्ट ज्यादा ज्यादा आएगा क्या। यस सर। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए हमने इधर तैराया, ताकि इधर एक पॉसिबिलिटी तो थी कि जीरो भी आ सकता है, लेकिन जीरो नहीं आके मान लो मिनिमम चाहिए हमें,
तो इसका मतलब कंफर्म है कहीं ना कहीं रिवर की वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, तो ड्रिफ्ट तो आएगा, लेकिन वो अब मिनिमम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सेम वही कहानी तो मतलब इस कि एंगल एक को। पर्टिकुलर इंसान का जो स्पीड है उसके हिसाब से मिनिमम ड्रिफ्ट होगा ऐसे। हाँ, वो हम बता रहे हैं कि उसको कि तू इतने एंगल पे जा, तेरी स्पीड इतनी है, तो इतनी पानी के अंदर इतनी स्पीड रखेगा, इतने एंगल पे जाएगा तो तेरा ड्रिफ्ट मिनिमम आएगा। जीरो की तो केस हमने अलग कर ही लिए ना, जीरो के तो केस अलग कर ही लिए। अब यहाँ देखिए भाई, सेम दो कंपोनेंट आपने, ये वाला कंपोनेंट उसका v cos थीटा होगा क्या, ये कंपोनेंट v sin थीटा होगा, और ये vr है क्या। यस सर। तो अभी वाले केस में हम जब जीरो ड्रिफ्ट बोलते थे तो इन दोनों को बैलेंस करते थे क्या, बोलो। यस जीरो सर। ड्रिफ्ट में ये दोनों बैलेंस होते थे, लेकिन अब जीरो नहीं बोल के मिनिमम बोल रहे हैं, तो कंफर्म है इधर की तरफ वेलोसिटी रही होगी vr माइनस का v cos थीटा। समझ आ रही है बात, ऐसे ही रहा होगा ना, vr ज्यादा है यस तभी तो सर। ऐसा आएगा। मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में इसी को तो सॉल्व करोगे, ये डायग्राम तो रिजॉल्व होगा और थोड़ा ना कुछ होगा, ये वाला रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब आप चाह रहे हो कि ड्रिफ्ट मिनिमम मिले, तो मिनिमम के लिए सबसे पहले तो उसको इस डायरेक्शन में पहले दौड़ना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो यही है, वो इसी डायरेक्शन में दौड़े तब तो मिनिमम ड्रिफ्ट के चांसेस होंगे, यस और नो। यस सर। तो अब उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि जीरो नहीं होके मिनिमम कितना हो, तो हम कंडीशन तो ये लगाएंगे ना यार कि वी आर ज्यादा हो, तो हमारे पास नेट डायग्राम अब कुछ ऐसा बचेगा। ये बात समझ आ गई आपको, वी साइन थीटा ऊपर, उधर वी आर माइनस वी कॉस थीटा, जिसको आप यू माइनस वी कॉस थीटा भी कह सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। यस सर। अब वही सेम कहानी, अगर मैं आपसे बोलूं टाइम निकालो, तो टाइम के लिए तो रिस्पॉन्सिबल वी साइन थीटा ही है ना, लेकिन अभी हम इसको वी साइन थीटा ही रहने देंगे, यानी कि अब हम ये नहीं करेंगे। पहले तक भी यही होता था टाइम, लेकिन जब आप ड्रिफ्ट निकालते हो, ड्रिफ्ट कितना होता है, u माइनस वी कॉस थीटा इंटू टी होगा क्या, बोलो ड्रिफ्ट। यस यस सर। अब पहले वाले केस में क्या होता था, देखो ये दोनों चीजें बराबर होती थी क्या, u इक्वल टू वी कॉस थीटा, याद करो, तभी तो ड्रिफ्ट जीरो आ जाता था। अरे आता था कि नहीं आता था, आता था ना। Yes, sir. ये दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाती तभी तो ड्रिफ्ट जीरो आता था पहले तक के केसेस में, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है ना, अब u ज्यादा है आपका इससे v से, तभी तो u वी कॉस थीटा से भी ज्यादा ही होगा, ये तो कंफर्म है, तो जीरो तो नहीं हो सकते ये। यस सर। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू यू माइनस वी कॉस थीटा इंटू टाइम, टाइम रख दो आप w अपॉन वी साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ गए, ऐसे ही करते थे हम, देखो सारे काम वही तो है जो आप करते थे, बस अब इसको मिनिमम करना है, काम तो सारे वही है ना। हमारे वाले केस में ड्रिफ्ट जीरो आ जाता था तो हम आगे नहीं बढ़ पाते थे, लेकिन अब हमें इसे मिनिमम करना है, तो फंक्शन बनेगा, ये कंफर्म है, जीरो नहीं हो रहा है तो ठीक है क्या। यस सर। यस Yes, sir. इसको सॉल्व करो, देखो ये यू डब्ल्यू अपॉन वी साइन थीटा बनेगा माइनस वी डब्ल्यू अपॉन वी साइन थीटा बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा क्या, चेक कर लो एक बार। तो यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू डब्ल्यू एज इट इज, u बाई वी एज इट इज, साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है, माइनस v से v कैंसिल, इसको w अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है क्या, सॉरी यहाँ पर कॉस भी था ना, ऐसा ही था ना कुछ, तो ये अपना कॉट थीटा बन जाएगा। यस सर। अब ये आपके पास ड्रिफ्ट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। यस मुझे सर। चाहिए, मुझे चाहिए ये मिनिमम हो, तो क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा को जीरो करेंगे क्या, यही करते हैं। Yes, sir. यस dx बाई डी थीटा जीरो करोगे, यहाँ से थीटा मिलेगा, उस थीटा को कहाँ पटकोगे, इसमें पटकोगे, तो वो मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा, मिनिमम बोलो। यस सर। तो आप इसको सॉल्व कर लेना आगे अगर करना है तो थीटा का फंक्शन बना लो आप, थीटा में w तो हटा ही दो क्योंकि w तो वैसे ही बाहर रहना है, तो u अपॉन v कॉसेक थीटा, आपको किसको मिनिमा करना है, x इज इक्वल टू फंक्शन बनेगा थीटा का, वो थीटा का फंक्शन क्या है, u बाई v कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही तो है, w तो बाहर ले लेना भले, थीटा का फंक्शन तो यही है ना, w तो कांस्टेंट है, ठीक है भाई। यस सर। इसको मिनिमा कर दो, आप कैसे करोगे मिनिमा, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, वो कॉट थीटा कॉसेक थीटा होता है क्या, माइनस में, और कॉट थीटा का कितना होता है, बीच में माइनस ही था ना, ठीक है, कॉट थीटा का कितना होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस आ जाएगा। यस सर। आप देखो अगर W लिखना चाहो ना तो लिख भी लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, अगर आपको W लिखना है तो लिख लेना, इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो W वैसे ही कैंसिल होगा ना, यस सर। होगा कि नहीं होगा, होगा ही ना, यस सर। वो का एक बाहर कॉसेक निकल से एक गया। कॉसेक भी कैंसिल होगा क्या,
यस सर। तो आपके पास ऐसा कुछ बचेगा, u बाई वी कॉट थीटा इज इक्वल टू एक कॉसेक थीटा बच जाएगा। यस कॉट को आप कॉस बाय साइन लिखोगे क्या, कॉसेक को 1/sin लिखोगे, इससे ये भी कैंसिल हो sin, sin. जाएगा। कॉस थीटा आपका v बाई यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस yes इस sir. कॉस थीटा की वैल्यू v बाई यू है, उसको आपको इसमें रखनी पड़ेगी, किसमें, x में। वो आपका जो ड्रिफ्ट आएगा वो सबसे मिनिमम होगा। समझे बात? यस सर। समझ आ गई बात? तो हाँ, ये याद रख सकते हो कि जब भी मिनिमम ड्रिफ्ट होगा तो आपका जो कॉस थीटा आ रहा है वो देखो एक तरीके से VMR बाई VR आ रहा है क्या, yes sir. और जीरो ड्रिफ्ट में कितना आता था, VR by VMR वी आर बाई वी एम। रिवर्स हो रहा है। VR बाई VMR आता था क्या। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं क्रॉस के लिए। लेकिन एक बात सुनना आप, VR अपॉन VMR, इस वाले केस में VR बड़ा होता था क्या VMR से, या VMR बड़ा होता था? VMR बड़ा होता था। वी एम आर बड़ा। VMR बड़ा है। और इस वाले केस में VR बड़ा है क्या? यस सर। वहां भी देखो छोटा अपॉन बड़ा आता था, यहाँ भी छोटा अपॉन बड़ा आ रहा है क्या? कॉस थीटा में छोटा अपॉन बड़ी क्वांटिटी आ रही है, VMR छोटा है VR से, छोटा अपॉन बड़ा, और इधर भी छोटा अपॉन बड़ा होता था क्या? यस सर। yes वो sir. होना भी तो चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है, 1 के बराबर ही होती है मैक्स। yes sir. यस सर। समझ आ गया? तो ऐसे बनते हैं ये। कॉस थीटा आपको मिल गया तो आप सारे काम कर सकते हो। कॉस मिल गया तो कॉसेक भी ढूंढ लोगे, कॉट भी ढूंढ लोगे। क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बना लेना एक कॉस वाला, यहाँ से बना लोगे ना एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ये अगर थीटा है तो हमें पता है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये v और u ऐसे, तो ये अंडर रूट ऑफ u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर निकल जाएगा। यहाँ से साइन कॉसेक सब निकाल लोगे, कॉट पॉट जो भी निकालना है Yes. उसको रख Yes, दोगे sir. ऊपर, उसको रख दोगे ऊपर, वो रख के जो वैल्यू आती है वो हमारी ड्रिफ्ट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सर ये रिक्वायर्ड नहीं है ना लिखने का? रिक्वायर्ड नहीं है। शॉर्ट में अगर समझना है तो बस देख लो इसको, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर कुछ लिखना है तो देख लीजिए। मैंने Yes, आपको sir. समझा दिया ऐसा, yes sir. लेकिन अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है, सर थोड़ा आप ऊपर स्क्रॉल करते yes sir. हो थोड़ा इसको स्क्रॉल अप कर सकते हो। ना, मतलब कि कंडीशन तो ऐसा- समझ में आ गई ना, मिनिमम ड्रिफ्ट और जीरो ड्रिफ्ट में डिफरेंस तो समझ आ गया आपको। यस सर। तो मिनिमम ड्रिफ्ट है ना, ये काफी अलग कॉन्सेप्ट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने यहाँ पर होता नहीं है, इसलिए करवाया नहीं जाता। ठीक है, तो सर मतलब कि एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है फिर भी अभी जो कराया। हाँ एक्स्ट्रा है ये। ऐसा है कि आप किसी बंदे को बता सकते हो, अगर आपको उसकी वेलोसिटी पता है ना, किसमें, रिवर में वो कितने से तैर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी पता है, और रिवर आपको पता है कितने से फ्लो कर रही है, तो आप उसको बता सकते हो कि हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे तैरना चालू कर दे तो तू सबसे मिनिमम ड्रिफ्ट पे आएगा। समझ गए बात? ओके। जैसा आपको पता है, आप में मान लो इंजन फिट कर दिए तो आपकी स्पीड फिक्स हो जाएगी ना, एक VMR पता हो जाएगा कि रिवर में आप इतने से जाने वाले हो। मान लो आपके अंदर इंजन लगा दिए जाए पीछे की तरफ, तो आपकी स्पीड फिक्स हो जाएगी। या आप मान लो आपको पता है, आप जब तैरते हो स्विम करते हो आपको अपनी स्पीड पता है रिवर के अंदर। बात समझ आ रही है? और रिवर की वेलोसिटी मुझे पता है, मान लो मैंने मेजर कर लिया और मेरे को रिवर की वेलोसिटी पता है, आपको अपनी पानी के अंदर वाली वेलोसिटी पता है, तो आपने बता दिया देख यार कि कमल सर मेरी पानी में तैरने की कैपेबिलिटी इतनी है, और रिवर तो पता लगी जाएगी कि रिवर इतने से फ्लो हो रही है। आपकी कैपेबिलिटी और रिवर की जो भी कैपेबिलिटी है आपको ले जाने की, वो दोनों पता लग गई, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप हॉरिजॉन्टल से, आपको ये तो पता रहेगा ना ये रिवर है, तो आप इधर तैरना चालू करोगे अगर रिवर ऐसे जा रही है तो, ये बात तो आपको पता रहेगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे तैरना चालू कर तो आपका ड्रिफ्ट सबसे कम होगा। समझ आ गई बात? यस और वो एंगल होगा कितना, cos थीटा हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे, जो भी आपकी स्पीड है उसमें डिवाइड कर देंगे किसकी, रिवर की स्पीड। इससे वो एंगल पता लग जाएगा जिससे आप सबसे मिनिमम ड्रिफ्ट पे पहुंचो। समझ गए ना बात? मिनिमम ड्रिफ्ट यानी आपको क्रॉस करनी थी रिवर, लेकिन आप ड्रिफ्ट ज्यादा नहीं जाते। ग्राउंड पे जो खड़ा है ना उसको ऐसा नहीं लगे कि यार इसको कितना बेकार स्विमर है, इसको जाना ही सेंड से सेंड है, और पहुंच गए यहाँ पे। तो आप इतने समझदार हो जाओगे पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर जाके नीचे खड़े हुए को तो पता ही नहीं लग रहा ना आप कैसे जा रहे हो, उसको तो ये देखना है बस, वो तो बाहर से ये देखने के लिए बैठा है कि आप यहाँ से यहाँ पहुंचनी चाहिए। यस और नो? यस सर। अब कोई आइडियल तो बिल्कुल हो नहीं सकता जीरो ड्रिफ्ट, तो आपने उसको बता दिया कि भाई देख ये एंगल पे जाएगा तो परफेक्टली आप कहीं यहाँ पहुंचे, तो वो नेग्लेजिबल है कि चल ठीक है यार अच्छा स्विमर है। आ रही है बात समझ? तो समझ गए ना,
स्विमिंग पूल में तैरना आज से पहले सोचा था क्या इतना कुछ हो सकता है? नहीं सर, नहीं सर ओ that's सर if you are still water. हम लोग ने कभी तैरा भी नहीं। कभी तैरे नहीं, लेकिन आपको अब समझ आ गया तैरने के लिए भी बहुत ज्यादा जुगाड़ चाहिए होते हैं, तो आप जुगाड़ लगा के तैर सकते हो ना, पता लग गया नहीं, आपको? नहीं, सर लेकिन स्विमिंग पूल में कि रिवर में? कोई भी मान लो यार, पूल में भी आप उसको चला दो, फ्लो होता है ना, एक ऐसा पूल के अंदर भी आता है जिसमें वेव्स चला देते हैं वो। अच्छा ओके, नहीं सुना था क्योंकि मैंने। कि वाटर पार्क में भी ऐसा होता है, एक पूल सर ऐसा बनाया हुआ होता है यस जिसमें सर, ऐसा वेव्स वेव चलती हैं, और पूल। उसका उसका टाइमिंग होता है, वेव पूल बोला जाता है, उसका टाइमिंग होता है, ये इतने घंटे चलेगी बस, उसमें कूदते हैं सब आगे की तरफ। यस लेकिन उसमें सर क्या होता है, वो आती यस रहती है सर, बस, ऐसे आई उसको छोड़ दिया, फिर दोबारा आती है, जनरेट होती रहती है, वो चलती नहीं रहती। रिवर में चलता रहता है। चलता नहीं मीन्स जनरेट होता है एक एक वेव। उसमें ऐसा ही है, बस एक कोच वो मोटरी सिस्टम रहता है, वहां से वो एक बार चलता है, उसको फिर खत्म हो जाता है, फिर दोबारा वहीं से वापस इनिशिएट होता है, यही चलता रहता है, उसमें वेव को जनरेट करते रहते हैं वो। लेकिन रिवर में चलती रहती है। तो रिवर में कभी रिवर बोट सोच के, फिजिक्स सोच के कूद मत जाना, हालत खराब हो जाएगी, बाद में मत बोलना कि सर ने कहा था इतने इतने एंगल पे कूद जाओ। रिवर बोट प्रॉब्लम में करते करते हम लोग पहले ही मतलब बह जाएंगे पानी में। सर बट उसमें रियलिटी में पड़ा तो सर आपने बहुत कुछ होगा सारी ना सर। स्पीड, आपने सारी स्पीड निकाल ली और बोली कमल सर ने सिखाया था रिवर बोट, अब हम तो कूद रहे पानी के अंदर, हमें तो आता है सब कि कैसे क्या है, कैसे चलना है इस रिवर में। आपने और चलो किसी से फिर पूछ लिया, आपके पास एक मीटर वगैरह था, आपने रिवर की स्पीड भी निकाल दी, या मान लो वहां पे लिखी हुई थी कि रिवर इतनी तेज फ्लो करती है, सपोज उन्होंने दे दिया कि इतना इतना, वैसे बता देते हैं हर चीज की मेजर करने की सब कुछ रहती है, तो मेजरमेंट हो जाता है, रिवर का फ्लो भी मेजरमेंट हो जाता है। बर्नौली वगैरह ये सब रिवर फ्लो को सब मेजर कर देते हैं, है ना। बर्नौली जो इक्विपमेंट है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये सब इसीलिए काम आता है। ये सब प्रेशर वगैरह मेजर करके आपको वेलोसिटी दे देती है कि रिवर का फ्लो कितना है। तो अब आपको रिवर के फ्लो की वेलोसिटी पता लगी, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता है, आप मीटर बांध के चल रहे थे, आपकी वेलोसिटी किसी ने निकाल दी, यार तू तो ना पानी के अंदर इतनी स्पीड से आता, और आप निकालने बैठ गए ठीटा वीटा और कूद गए पानी के अंदर। आपको पहली बार तो दूसरा किनारा पता भी नहीं लगेगा रिवर का, कि आप पहली जा बात कर तो रहे ये हो। है कि रिवर का वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रहेगा? मान लो इन केस आइडियल रिवर मान के काम कर रहे हो, रिवर हाँ मतलब समझदार है। आइडियल में समझ सकता हूँ, आइडियल तो मैं समझूंगा कि वैसे कांस्टेंट होगा, लेकिन भाई अगर प्रैक्टिकल आसपास के एयर प्रेशर वगैरह सब खत्म कर दो तो रिवर भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी तो फ्लो करती हुई दिखती है ना, पहाड़ों से जब वो निकलती तो है है, लेकिन मैंने उसका फ्लो एक आइडियल कभी नहीं कांस्टेंट कहा, रहता है। मैंने प्रैक्टिकल कहा। प्रैक्टिकली तो बहुत चीजें होती है, ऐसा प्रैक्टिकली तो लेकिन इतने जैसे सारे वही आप मैं फैक्टर्स बोल रहा होंगे। हूँ कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर हम प्रैक्टिकल फायदा, करें, लेकिन आइडियल में तो हाँ बहुत होता है। रियल लाइफ में तो ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं, क्योंकि हमें जुगाड़ के हिसाब से चलना पड़ता है, उस टाइम पे क्या सिचुएशन है ना, वैसे हमें काम करने होते वही हमें कॉमन सेंस ज्यादा लगाना पड़ेगा इसके हैं। लिए लेकिन तो। ये जैसे ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ना प्रैक्टिकली, जैसे वो आपने देखा होगा ना पैडलिंग वाली जो एक बोट आती है, छोटे छोटे ऐसे यस सर व्हील से रहते हैं, बच्चे उसमें पैडल मारते हैं। तो वैसे में अगर मान लो वो एक रिवर टाइप बना दिया जाए, उसका फ्लो कांस्टेंट रख दिया जाए, मतलब मोटर वगैरह से उसका फ्लो कंटिन्यू वैसा ही रखा जाए, और आप पैडल मार सकते हो फिर किसी एंगल पे पर्टिकुलर, आपको एक लाइन बना के दे दी जाए कि इस लाइन में चलता हो, आप यहाँ से फिर ड्रिफ्ट वगैरह कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। देखिए उतना किसी को बोलने जाओगे मारेगा और पकड़ के, और लेकिन क्या, तेरा दिमाग घर पे लगा। इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग कॉमन सेंस लगा के काम कर ले इसके लिए, लेकिन हाँ ये किंतु फिर भी यूजफुल है। यूजफुल सारी चीज है, फिजिक्स तो कहीं ना कहीं बोलती है ना, किसी के चार चार लोग खड़े हो उसके आगे ऐसी ऐसी बातें करोगे तो उसको भी लगेगा, वो एकदम छोड़ के भाग जाएगा आपको कि यार ये तो बड़ा हैवी ड्राइवर है। ये तो है। ज्ञान मारने में बहुत मजा आता है, जब आपको थोड़ा भी आने लगता है ना, तो आप चार लोगों में यही ज्ञान फेंकते हो कि देख रिवर में ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ जो चार लोग दोस्त पत्थर ये बात तो है, जो ज्ञान दोस्त जो दोस्त जैसे मिले तो फेंकने लग जाओ। जो दोस्त कॉमर्स और आर्ट्स के ना, उनको तो तुम ऐसा ऐसा ज्ञान देते हो घुमा घुमा के, देख ऐसा होता है रिवर में, ऐसा होता है, देख लिफ्ट में ऐसा होता है, हमारे सर ने सिखाया, ये किया वो किया, थोड़ी देर चालू हो बाद जाता है। पास हाथ आते जोड़ हुए भाग देंगे, जाएंगे वो लोग। हाथ जोड़ देंगे सर वो लोग। मैं शायद से मतलब एक लेटर कोई पर्सन एक के बार बार स्पैम करता रहता है और मैं इन दी एंड बोलता रहता हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट। यही होता है भाई, लिख लिया क्या? 1 तो सेकंड। देखो यस इसमें बस है सर ना, पता है क्या याद रखना, अगर मान लो क्रिटिकल केस में अगर थोड़ा सा भी अच्छा पेपर बनता है और उन्होंने ऐसा मेंशन कर दिया ब्रैकेट के अंदर कि वी आर ज्यादा है वीएमआर से, तो आप ये तो समझ जाना जीरो ड्रिफ्ट तो नहीं होने वाला। आ रही है बात समझ? देख के पहचान जाओगे ना न्यूमेरिकल में, अगर वी आर ज्यादा यस है सर वीएमआर से तो जीरो जीरो ड्रिफ्ट तो नहीं होने वाला ना, ये तो कंफर्म है। Yes, तो यस ऐसे सर केस में बोल रहा है कि मान लो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए, मिनिमम ड्रिफ्ट वाले केसेस आ जाए और बोल दे कि थीटा वगैरह क्या रहने वाला है या कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली, कुछ भी पूछ ले, है ना, तो आप यहाँ से
ये कंडीशन याद रख लोगे, cos थीटा इज इक्वल टू VMR अपॉन VR, मतलब हमेशा याद रखना छोटा अपॉन बड़ा, ठीक है। यस सर। चाहे वो जीरो ड्रिफ्ट हो, चाहे वो कोई और केस हो, आप हमेशा याद रखना छोटा अपॉन बड़ा, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर बड़ी क्वांटिटी आ गई तो ये तो 1 से बड़ा चला जाएगा डेटा, और cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें ऐसा ही पूछा जा सकता है कि VR जो है वो ग्रेटर देन रहना चाहिए VMR से, तब मिनिमम ड्रिफ्ट होगा, और अगर VR छोटा है VMR से तो जीरो ड्रिफ्ट का केस आ जाता है, ठीक है। बढ़े आगे। यस सर। लिख लिया यहाँ तक। एक एग्जांपल और देखो, अ बोटमैन कैन रो at 10 meter per second as shown in figure. He wants to row from point P to exactly opposite point Q. If the speed of the river is 4 meter per second, he will have to row, ऑप्शन ए देखिए, normal to the flow of river, option B at an angle of sine inverse 2/5 with PQ upstreams. C देखिए, at an angle of sine inverse 2/5 with PQ downstream. D देखिए, at an angle cos inverse 2/5 with PQ डाउनस्ट्रीम। तो बताइए क्या चाह रहा है ये, इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? सर एंगल पूछ रहे हैं। मतलब क्या दे रखी है, सिचुएशन कौन सी है ये? सर इट इज वो ड्रिफ्ट जीरो ड्रिफ्ट के, क्योंकि एग्जैक्टली क्यू पे जाना चाहता है क्या ये? डायग्राम तो नहीं है ना सर? डायग्राम बना लो ना, तो वैसे भी बना ही सकते हो आप लोग यार। सर मतलब उधर स्ट्रेट लाइन ही बताया ना डायग्राम में भी। डायग्राम वही है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, एग्जैक्टली यहाँ जाना चाहता है। अच्छा सर, ओके सर। सर फिर तो सर नॉर्मल ही होगा। और आपको क्या दे रखा है बोर्ड में, क्या रो एट दिस ही वांट्स टू रो फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। रिवर जो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ है। तो अब आप खुद ही समझ जाओ, नॉर्मली केस होता है वैसे भी। डायग्राम नहीं भी दे तो हम कर लेना चाहिए, हमें आ जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। A boatman can row at 10 meter per second as shown in figure. He wants to row from point P to exactly opposite point Q. If the speed of the river is 4, he will सर जीरो have to ड्रिफ्ट row. वाला केस हमें लेना है। जीरो ड्रिफ्ट का केस होगा क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट चाह रहा है वो, यानी जीरो ड्रिफ्ट का केस है क्या सबसे पहली केस। न्यूमेरिकल देखते हैं, हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि जीरो ड्रिफ्ट का केस है, यस और नो। बोलिए, जीरो ड्रिफ्ट का केस है, समझ आया क्या देख के? Yes, sir. यस सर। तो ये तो कंफर्म है, उसको जाना ऐसे ही पड़ेगा। तो पीक्यू के साथ होगा तो आप स्ट्रीम ही, यस और नो। यस दो ऑप्शन देखो, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो। नॉर्मल तो जाएगा ही नहीं, नॉर्मली जाएगा क्या? नॉर्मली तो कब नहीं जाता है? सर। मिनिमम टाइम। सर, नॉर्मली टाइम मिनिमम हो। और डाउन स्ट्रीम वाले होंगे ही नहीं, समझ आ गई? डाउन स्ट्रीम क्यों नहीं होगा? Yes. अब वैसे भी अगर आप देखो तो ये वाली वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होती है क्या? और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ऐसा ही दिया हुआ है हमें केस। यस सर।
यस सर। और आपको वैल्यूज भी दे रखी है क्या, बोटमैन कैन रो एट 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 है क्या, और रिवर कितना है 4 है क्या, तो हमारे पास एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है ऐसा, 10 का 4 का, ऐसा ही कुछ बन रहा है। ये 10 है, ये 4 है। सपोज मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, पीक्यू के साथ ही बोला है ना उसने एंगल, देखो विद पीक्यू, यानी वर्टिकल के साथ बोला है, वर्टिकल के Yes, साथ sir. बोला है क्या, पीक्यू बोला है तो वर्टिकल ही हुआ ना। तो मैं साइन थीटा लगा दूं क्या इसमें, बोलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि आपको बेस हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर पता है, 4/10 हो जाएगा, यानी 2/5, यानी कि थीटा जो है वो साइन इनवर्स 2/5 आएगा क्या। Yes, sir. सर और वो बोलिए सर हमने इधर साइन थीटा क्यों लिया? पीक्यू के साथ निकालना है ना, तो हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो साइन लगा के आंसर आएगा, और क्या लगाओगे। यस सर। और सर डाउनस्ट्रीम वाले सारे एलिमिनेट कैसे हुए? क्योंकि ये रहेगा तो इस तरफ ना, इस तरफ जा रहा है तो अपस्ट्रीम का ही केस है, ये रिवर ऐसे जा रही है और ये इसके अपोजिट जा रहा है तो अपस्ट्रीम का ही केस है ना। यस सर। सबको बात समझ आ गई क्या, ऑप्शन बी क्यों सही होगा। पीक्यू के साथ एक ही एंगल बचता है ना, साइन इनवर्स 2/5, ठीक है, आया ना। यस सर। यस सर। सीधा ही तो सम है, 10 दे रखा है 4 दे रखा है, पीक्यू के साथ एंगल पूछ रहा है और अपस्ट्रीम के साथ ही होगा, ये भी आपको पता ही है, पीक्यू वर्टिकली तो है, ये एंगल बता दो उसको थीटा कितना होगा, तो 4/10 हो जाएगा यानी 2/5, तो साइन इनवर्स 2/5 खत्म हो जाएगा आंसर यहाँ से। यस सर। कर लोगे। सर ये सीधे सम इतने लंबे क्यों होते हैं सर? क्या कह रहे हो। सर ये सीधे सम मतलब होते सीधे हैं, पर इनके क्वेश्चन कितने मतलब लैंग्वेज में तो घुमाते हैं वो, और कुछ तो बचा नहीं है ना इस सब में, क्योंकि इसमें फॉर्मुला बेस्ड है सारी चीजें, आपको लैंग्वेज में घुमा सकते हैं आपको इधर उधर, ठीक है। यस सर। लिख लिया सभी ने, 1 सेकेंड। समझ आ गया सभी को सम। तो मैंने कहा ना देखो, वो अपने आप कंडीशन देके आपसे पूछ लेंगे, ऑप्शन में ऐसे ही कुछ होगा जिससे आप सीधा निकाल सकते हो। ओके सर, वैसे ये बात मुझे अभी भी मेरे मन में बैठ नहीं रहा है वैसे कि मतलब काइनेमेटिक्स इतना बड़ा चैप्टर है और इसमें से इतने सारे वैरायटी हम जानते हैं, लेकिन फिर भी सीधे सम के ऊपर में कैसे मैं क्लास 9 में था था आपने एक पढ़ा था। हाँ वो है क्योंकि काइनेमेटिक्स ज्यादा
और ये एलिमेंट लेके ऊपर आया, यहाँ पे एलिमेंट है, ये करे ऊपर आया, लेकिन ऊपर पता है क्या लेंथ ये अब दोनों होते हैं तरीके से, और एक लेकिन क्या है सर यहाँ एलिमेंट ले और उसकी लिमिट लगा दे हमारे माइनस प्लस, मतलब जबरदस्त होशियारी दिखानी है। जब पता है नॉट इजीली सॉल्व होती है, हाफ ओमेगा रियल स्क्वायर, तो दिक्कत क्या है उन दोनों को पैरेलल या स्मॉल सॉल्व कर जाते हैं, लेकिन जबरदस्ती हमें दिखाना है हमें और मुश्किल देखो तो ऐसा होता है। अब वो करने के बाद और ज्यादा एलिमेंट सॉल्व इंटीग्रेशन का काम देंगे, लेकिन बस से बड़े आगे होती है वो काम नहीं करना है आपको, इसलिए जब करो चलो हमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ताकि एग्जाम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बायो मेरे में 90% है तो आपको करना है ना जब आप दिमाग लगाना है एक्स्ट्रा बायो पढ़ो पॉली काम आएगा फिजिक्स में और ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं आने वाला है, इसलिए वो बहुत एक ट्रैक है इसको करने का, इसलिए मुश्किल क्या था तो फिर आसान लगा तो मुश्किल आपके हाथ में बराबर और भी बनाते हैं आपके हाथ में, मुश्किल को पूरा सही करके चलेगा आपके हाथ में, यही है ये ऐसा दिलाते बहुत जगह ऐसे होगा अभी आने वाले में बहुत टाइप की जगह है आपको मैं जैसा मिनिमम केस में मैंने क्या बोला कि मिनिमम धीरे बना हो, फिर अगर मैं करने लगा देखा ना मुश्किलें तो आई पहले वो आगे आ गया, लेकिन मुश्किलें तो नहीं ना ऐसा करना पड़ेगा। अब वो ऐसा नहीं है स्टेप नहीं आपको कभी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी याद रह जाती बात बात ठीक है। अभी के बच्चों में आपको सिखाया जाता है और धीरे बात बहुत पता ही नहीं आती उनको पूरा पढ़ा जाता है हो जाएगा खत्म। तो पहले तो मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल बिल्कुल दिल से सॉल्व करने के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए इसमें 70% मॉड्यूल एक ही बार में सॉल्व हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होना चाहिए। जब मैं करता हूं मॉड्यूल तो हो जाता है 30% में डाउट होता है, लेकिन दूसरी बार करता हूं तो मेरी जाने लग जाती है। कभी जब पढ़ने बैठ तो हमारे माइंड में बहुत सारी चल रही बायो की भी याद आती है देखिए पहली वाली चर्चा की इधर ऐसी रहती है, तभी बात हमारा ऐसा रहता है हम स्ट्रेस के बाद 40 कम होते हैं 30 होते हैं 5 के बाद 20 के सामने होते हैं ना, 20 स्ट्रेस से बस दिक्कत बुरे लगता है बाद आपसे एक टाइम के बाद बिल्कुल समझ में आप लोग आप फील करता है वो इसीलिए होता है कि हमारे स्ट्रेस नहीं होता ऐसा है। ब्रेक लिया करो जब भी आप लग रहा है कि फन लॉजिकली क्लियर कर ब्रेक तो ब्रेक के बाद थोड़ा सा दोस्त को फिर मॉड्यूल करने बैठ मॉड्यूल ऐसा उसे करना नहीं मॉड्यूल आगे सबसे पहले बड़ा डिटेल में कोई पॉइंट ले लो सारे एग्जांपल करो तब तो आपको मजा आने लगे। वो चार्ट बना पढ़ो इसको कैसे ही पढ़ो, वो चार्ट बना के हर चीज ठीक है क्या आगे प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिया देखिए इसमें भी भाई सारी रिलेटिव कॉन्सेप्ट पहले ब्रेन मैन इसका फॉर्मूला क्या हुआ जल्दी बोलो वीआर माइनस एम होगा क्या। अब ये इसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट है नहीं, इसमें बस अम्ब्रेला बोलेगा ये सब चला। तो जैसे मान लो मैंने ये तरफ चल रहा है वीएम से उसकी वैल्यू वीएम से चल रहा है और जो रेन है वैसे वर्टिकली आ तो ज्यादा ही है अम्ब्रेला ठीक है ना आप अम्ब्रेला रहे हो और वैल्यू आप वर्टिकल सारे ग्राउंड्स हैं ये ग्राउंड वैल्यू क्या वीआर जो ये क्या यार ग्राउंड होना है लेकिन मैं अम्ब्रेला क्या बोलेगा जो सोच के उसी का अकॉर्डिंग बोलेगा विद रिस्पेक्ट मैन उसको रेन कैसे आती हुई दिख रही है वैसे ही वो अम्ब्रेला खुलेगा यस और नो। यस जैसे मैंने आपको फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग सिखाया था मैंने आपको वैसे कुछ यस तो सर हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि मैन को रेन कैसे आती हुई दिख रही है। आपको दिख रही है वो मैटर नहीं करता ना, आपने खुद ने देखा होगा जब आप गाड़ी चलाते हो स्पेशली जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको रेन आपकी तरफ आते हुए दिखती है, आगे से आप भीग जाते हो लेकिन पीछे से सूखे रह जाते हो, ऐसा होता है बहुत बार। यस जब आप ड्राइविंग करते हो
भले ही ग्राउंड पे कोई खड़ा है ना, उसको तो बारिश ऐसे दिख रही है, आप भी जब रेस्ट पे खड़े हो गए, आपने गाड़ी साइड लगा दी, आपको ऐसे आती हुई दिख रही थी रेन, लेकिन जब आप चल रहे थे तो आपको रेन ऐसे आती हुई दिख रही थी। यस होता है सर, ऐसा बहुत बार, यस सर, होता है ना इसलिए बहुत बार, सर तो बारिश वो में सर यही है। फ्लो चलाते सर। तो अब जब आप छाता खोलोगे तो आप क्या करोगे, आपको कैसे दिख रही है, अम्ब्रेला को ओपन करने का तरीका यही होगा ना भाई, आपको कैसे दिख रही है रेन, आपको कैसे ऑब्जर्व हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना अम्ब्रेला ओपन करोगे। तो वही केस यहाँ Yes. होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है, तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या, मैन को क्या दिख रही है वो आती हुई। उसको करने का एक ही तरीका है, वीआर में माइनस वीएम ऐड करेंगे क्या, वीआर में प्लस करेंगे माइनस का वीएम, यही लॉजिक है क्या, Yes. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने का तरीका। तो हमने क्या किया, ये रेन थी इस तरीके से, रेन में सीधा उठा के लगा दो क्या, माइनस वीएम, ऐसे होगा क्या, यस सर, ठीक करेंगे। तो आपके पास ये वाली जो वेलोसिटी है ये क्या होगी, Velocity of man with respect to river, वेलोसिटी ऑफ रेन विद rain with रिस्पेक्ट टू मैन। respect to man. सर रिवर अब मिस हो आपको गया। ऐसे बारिश आती हुई दिख रही है, तो आप अम्ब्रेला इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में खोलोगे क्या, यस सर। Yes. बचने के लिए ऐसे ही खोलोगे आप अम्ब्रेला को, बना लेना अम्ब्रेला वही सब लोग। समझ आ गई बात। तो अगर कहीं घूमने जा रहे हो किसी के साथ बारिश के मौसम में, मौसम अच्छा हो जाता है ना, तो छाता अगर किसी को पकड़ाना है तो ढंग से पकड़ाना, एंगल वगैरह फिजिक्स लगा के, ठीक है। सर कोई नहीं जाएगा घूमने हमारे साथ। तो तुम कबीर सिंह नहीं हो फिर। समझ आ गई क्या भाई बात, कैसे करना है, अम्ब्रेला की ओपनिंग कैसे होगी ये समझ आ गया। यस यस सर। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट करके भी सम आते हैं, जैसे देख लो, अब ये न्यूमेरिकल्स ही करेंगे हम इसमें, क्योंकि थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, सिर्फ पता रहनी चाहिए बातें। तो हम मैन चल रहा है सिंपली मान बोल लो इधर, सकते हैं कि वीआरएम के डायरेक्शन को अपोजिट होगा। वैसे ही करना पड़ेगा ना, आपको रेन ऐसे आती हुई दिख रही है तो आप अम्ब्रेला तो ऐसे ही खोलोगे बचने के लिए। Yes. कुछ सोचो प्रैक्टिकली, बारिश अगर ऐसे आ रही है तो अम्ब्रेला कैसे ओपन करोगे, ऐसे ही तो करोगे ना, इससे बचने के लिए। Yes. तो इसके अपोजिट ही तो बोलेंगे हम, ऐसा ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। अगर क्योंकि इसी के डायरेक्शन में ओपन कर दिया तो क्या होगा, छाते में पानी भर जाएगा, और फिर सीधा मत कर देना, समझ गए। चलिए, Yes, sir. तो कभी कभी ऐसे बोल देते, देखो मैन चल रहा है ईस्ट में और रेन जो है वो एक्चुअल में आ रही है साउथ में, ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो हमें पता है, पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा, अम्ब्रेला कहाँ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी ऑफ मैन अपोजिट कर देंगे क्या, ये वीएम हो जाएगा माइनस का, Yes. अगर ये वीएम है तो, और ये वीआर है तो हमें क्या कर, अच्छा देखो, रेन तो बाय डिफॉल्ट है ना वर्टिकली डाउनवर्ड मेंशन ही होता है, जब नहीं मेंशन है तो आप वर्टिकली डाउनवर्ड लेके काम करना, अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट रेन को वर्टिकली डाउनवर्ड ही माननी है। आ रही है बात समझ, अगर कुछ भी मेंशन Yes, नहीं है sir. ना, तो हमेशा जो रेन होगी वो तो कंफर्म है जे कैब में होगी, समझ गए बात, माइनस के, जब भी नहीं मेंशन हो तो आप माइनस जे कैब मानोगे रेन को, रेन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड मान लेना अगर मेंशन यस नहीं है, सर, ठीक है। तो आप देखो क्या करोगे, इसका अपोजिट करके ऐड करोगे, ये आपको क्या मिला, वीआरएम। We are. तो आपको अम्ब्रेला पूछा जाएगा कहाँ ओपन करे, तो अम्ब्रेला आप ऐसे ओपन करोगे इस डायरेक्शन में, ठीक है क्या। तो वो एंगल वगैरह पूछते हैं तो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बता सकते हो ना, थीटा, ये थीटा बता सकते हो आप, टेन थीटा लगा Yes. के, टेन थीटा जैसे लगाओगे आपको वीएम पता होगा वीआर पता होगा, तो वीएम बाई वीआर से आपको टेन थीटा मिल जाएगा, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा क्या, यस और नो। Yes, sir. तो आप बता दोगे ना, नॉर्थ से कितने एंगल पे, ईस्ट से कितने एंगल पे अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा, पूरा प्योरली रिलेटिव है, चीजें तो आपको आती है करने, Yes. सम पुराने ही है सारे, मोस्टली कोई नहीं रिलेटिव ही आते हैं ना सर। एग्जाम में हाँ सर। दिए तो मोस्टली रिलेटिव की सम दिए आते हैं, रिवर बोट और ये सभी। सर मतलब एक सम तो पक्का पकड़ के चल सकते ना सर, रिवर बोट या एलिवेटर डिपेंड प्रॉब्लम करता है, अगर फिजिक्स मान लो आएगा। काइनेमेटिक्स के दो सम नीट में आ रहे हैं तो फिर डिपेंड करता है, अब जब तो दो सम अगर काइनेमेटिक्स के नीट में आने वाले हैं तो एक रिलेटिव से होगा, या तो रेनमैन होगा या रिवर बोट होगा, या कैचिंग प्रॉब्लम होगी,
सर बहुत या सारे प्रोजेक्टाइल भी समझा सकते हैं इनमें से देखो तो। कुछ कह नहीं सकते यार, प्रोजेक्टाइल भी इंपॉर्टेंट है, कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी इंपॉर्टेंट है, क्लोजेस्ट अप्रोच हाँ भी इंपॉर्टेंट है, सर द सब चीजें बेसिक्स आल्सो इंपॉर्टेंट कैन है, कम। कुछ सर भी आ मैं सकता है लेकिन रिलेटिव से अगर एक सम आ रहा है ना, उनमें हम डिसाइड नहीं कर सकते, देखो डिपेंड करता है, क्योंकि सारे टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता है ये बात। हाँ सर दो आगे भी काम प्रोजेक्टाइल में आने का वाला। दो प्रोजेक्टाइल का कोलिजन भी आ सकता है, एक ऐसे जा रहा है एक ऊपर आ रहा है, तो याद है हमने ऐसे करके ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकाला था हाँ सर परपेंडिकुलर क्लोजेस्ट वाला, यस अप्रोच। सर। तो ये भी आ सकता है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो यहाँ डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं, और वैरायटी बहुत है आने के लिए। अगर रिलेटिव आएगा बहुत वैरायटी, उसका बेसिक आना बहुत मुश्किल है, जैसे वो बस चल रही है पीछे से, ये कितने टाइम में ओवरटेक करेगा, एबीसी वाला सम क्या था, वैसे सम आने मुश्किल होते हैं रिलेटिव के। सर रिलेटिव के सम देखा यही आते जाए हैं। तो और रिलेटिव बाकी का जो भी सम आने का होते हैं वो कम चांस है। बाकी जो सम होते हैं वो जैसे प्रोजेक्टाइल या मोशन द ग्रेविटी का आता है, ठीक है। अब आने को तो ग्राफ भी आ सकता है, कुछ कह थोड़ी ना सकते हो आप लोग। सर आने को तो ये सभी भी आ सकता है कि काइनेमेटिक्स का एकदम बेसिक्स। वही कह रहा हूँ सर मैं, ग्राफ आना चाहिए सर। कुछ भी आ सकता है, लेकिन सिंपल रहता है वहां देख के, जब आप इस लेवल पे सीख के जाते हो ना, तो वहां आपको सम इजी लगते हैं एज कम्पेयर टू, आपको लगता है ये इतने से सम इतना सा पूछ रहा था बस, ये आपको ऐसा लगता है। नीट में लिटरली जब पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे ना, जब नीट का पेपर देखोगे, तो आप एंड में यही बोलोगे लिटरली इतना सा पेपर पूछा जाता है, ये होता है। लेकिन उसके लिए आपको टू द पॉइंट आज से वैसे तैयारी करनी पड़ेगी कि बस जितना सीखना है उतना मेरे लिए काम है, ठीक है। सर और चलिए, साथ में हमें जो अभी तक कराया जा रहा है वो सब तो करके जाना ही पड़ेगा हमें वैसे भी। नोट्स तो करने ही है, नोट्स मस्ट है, उसके बाद मॉड्यूल आपके पास रहता ही है, मॉड्यूल में एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है, उनको करते जाओ टाइम के साथ साथ, उसमें से सर मैक्सिमम मैंने समझो मैं नोट्स नोट्स में। के सर मैंने नोट्स के सारे क्वेश्चन कर लिए कई बार, पर मॉड्यूल के ही नहीं हो पाते। मॉड्यूल में एक्स्ट्रा सम डले हुए हैं, रिलेटिवली कुछ सम्स ऐसे हैं देखो बीच में डाले हुए होता है, ऐसे बहुत जगह कुछ होता है कॉन्सेप्चुअली, है ना, कहीं पर लैंग्वेज मिस्टेक हो जाती है, कहीं पे क्या हो जाता है, या कहीं पे सम समझ नहीं आता, तो वो इसीलिए प्रैक्टिस के लिए उसको भी कर ही लेंगे, नो डाउट। सर और इस देखा बार जाए तो वाले उसमें मॉड्यूल में बहुत ज्यादा कम सम है, चांस भी होता है कि मॉड्यूल के आंसर की में गलत कुछ दिया जाए। ये भी हो जाता है। सर मैंने काइनामेटिक्स क्वेश्चन भेजा भी सर था। कई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मींस बहुत सर श्योर काइनामेटिक्स में फॉर्मूला सर बहुत बेस्ड है, है सर। फिर भी ये ऐसे होता रॉन्ग है, दिख रहा है तो सर कंफ्यूज हो रही ये हूँ। होता काइनामेटिक्स है, में है सर, बहुत है इससे सर। कभी ये नेट वाले की मॉड्यूल। हेल्प लेना पड़ता है तो कभी डाउट जान लिखने पूछ के के लिए भी भेजते डाले हुए हो सकते हैं उन्होंने, देखो क्योंकि बच्चा काइनेमेटिक्स का मॉड्यूल करता नहीं है ना, तो उन्होंने जान पूछ के भी डाले हुए हो सकते हैं, क्योंकि बच्चा क्या हाँ करता है, क्योंकि नीट का जो पेपर आता है ना एलएन के अंदर, वो मॉड्यूल से आता है, क्योंकि मॉड्यूल में अच्छे क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं, ये होता है कि मॉड्यूल में इतने सही सम है कि वो टेस्ट में पूछने लायक होते हैं सारे सम। बच्चा क्या करता है, आंसर की रट के चले जाए, इसलिए उन्होंने जान पूछ के गलत दिए हुए हैं, यस ये भी हो सकता है, हाँ इनफैक्ट एक ताकि बार हुआ भी है। बच्चा सॉल्व करे तो उसको कम से कम ये तो सीखने को तो मिले कुछ ना कुछ, ठीक है। ये चलो तो है। नेक्स्ट हम देखिए, आप क्या बोल रहे हैं, एक एग्जांपल में करवा रहा हूँ। मैन चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से ऐसे, और रेंज जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है 8 मीटर पर सेकंड से, तो आपसे पूछा गया ये अम्ब्रेला कहाँ ओपन करेगा, कितने एंगल पे ओपन करेगा। न्यूमेरिकल समझ गए सब लोग। अब इसमें जबरदस्ती के हल्ले करने की जरूरत नहीं है, वो फालतू कई टीचर ऐसे रेन बनवा रहे हैं, ये सब करने की कोई नीड नहीं, आपको पता है ना, करना तो इन शॉर्ट वेक्टर से ही है। यस सर। यस सर। चाहे चाहे बारिश आप ब्लू कलर से बनाओ, कई लोग तो इसमें कलर मंगवा लेते हैं, अम्ब्रेला में कलर करवा रहे हैं जबरदस्ती, बारिश आ रही है बारिश की आवाजें निकलवा रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं उस चीज का, करना वेक्टर से। चाहे तुम इतनी सारी बूंदे बनवा लो, इतनी सारी ड्रॉप्स दिखा दो, लेकिन लास्ट में तो एक छोटा सा वेक्टर ही बनाओगे ना भैया। ये सर और अगर ये नहीं बना पा रहे तो ये सारी बेकार है, ये बारिश वगैरह। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं नॉर्मली। तो चलो रेन ऐसे आ रही है, मैन ऐसे भाग रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये अम्ब्रेला कैसे ओपन करेगा, तो आप समझ जाओगे ना, मैं तो सीधा एक वेक्टर से बनाऊंगा, ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी है इसमें, रेन ऐसे है वैसे है, बस मान के चल लेना वेक्टर है तो रेन है, वहां पर है वो रेन। आया सर आंसर, बहुत इजी 37 है। डिग्री फ्रॉम वर्टिकल आ रहा है सर। वर्टिकल से 37 डिग्री पे ओपन करेगा, चलो देखते हैं। देखो इसमें ना सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है, मतलब अगर कहीं भी किसी बच्चे को मान लो वेक्टर को रिजॉल्व करने में दिक्कत है, अगर उसे लिखना आता है वेक्टर, जैसे मान लो उसको वेलोसिटी वेक्टर m का बनाने आता है, वो आप 6i कैप लिख सकते हो क्या, बोलो। यस ये सर रेन को आप -8j लिख सकते हो क्या।
और आपको पता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, इसका फॉर्मूला VR माइनस VM है क्या? यानी कि माइनस का 8J माइनस का 6I हो जाएगा ये, सोचो। यस सर। अब आप ये ड्रॉ कर लो, ये तो ड्रॉ करना आता है ना आपको, कैसे बनाओगे ये VRM Yes. कैसे बनेगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट है माइनस का 8 का मतलब है 8 ऐसे, और -6 का मतलब है 6 ऐसे, क्या? यस सर। सर ये आपने रिजल्टेंट 10 आएगा। VRM है क्या? यस सर वो 10 आएगा। 10 आ जाएगा, 64 + 36। और यस आपको ये भी पता है 2 से जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो 4 और 3 वाला ट्रायंगल बन रहा है ये 4 3 वाला बन रहा है, तो ये सामने वाला जो एंगल निकल के आएगा सर वो 37 आएगा सर। वाला एंगल 37 आएगा क्या, बोलो? 37 डिग्री आ जाएगा। यस किसी को अगर सर, और तकलीफ उसी है का तो यहाँ से निकालो, tan थीटा 6/8 क्या, सर हम 3/4, cos थीटा भी कर ही सकते हैं ना सर, डायरेक्टली 8/10। कुछ भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन 3 4 का ट्रायंगल बन रहा है तो डायरेक्टली बोल देना 3 के 4 वाला एंगल 37, हाँ सर, मेरे से बनता वही है सर। 3 के सामने वाला एंगल 37। तो ये तो है VRM, लेकिन वो अम्ब्रेला कैसे ओपन करेगा? इसके जस्ट अपोजिट, यानी ऐसे कुछ, क्या यस सर। ऐसे कर देगा अम्ब्रेला ओपन? आगे क्या बात समझ? यस ऐसे अम्ब्रेला ओपन करेगा। अम्ब्रेला ओपन करने एंगल कौन से पे आएगा, नॉर्थ के पे कि वेस्ट के पे, वो कैसे पता चलेगा? 37 आमने सामने वाले एंगल इक्वल ना, ये 37 तो ये 37 वर्टिकल से, यस सर, यस सर, समझ आ गई भाई बात? तो वो अपना अम्ब्रेला वर्टिकल से 37 डिग्री पे होल्ड करेगा या फिर हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे, समझ आ गई बात? यस सर डायग्राम लॉजिक से समझ आ सॉल्व गई? होते हैं सर जल्दी। हाँ। तो अब इसमें अगर मान लो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट ऐसे करके दे दे तो आपको पता लग गया ना ये वाला रीजन कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ के होगा सर। और ऊपर का तो नॉर्थ ही सर वो रहता है तो ना, ये सर नॉर्थ। एक प्लेन में होगा ना सर, फिर तो सर ये तो सर हम जेड एक्सिस में खोल रहे हैं अम्ब्रेला, मीन्स ऊपर की तरफ। Yeah, actually means. सर अगर नॉर्थ में खोलेंगे तो सर वाला हम रोड पे लेट रहे हैं। बोल तो हम I + IJ की डायरेक्शन में रहे ना। Yes sir, पर हम हाँ लोग सर, फिर actually सर जे को फिर थोड़ा ये J को करना तो पड़ेगा। नॉर्थ नहीं ले सकते ना हम। क्यों नहीं ले सकते? VRM के अपोजिट तो खोल रहे हो अम्ब्रेला। सर नहीं सर, आप समझे नॉर्थ नहीं तो सर। हम लोग अगर ऐसे प्लेन में रहता है ना। सर अगर रहता हम प्लेन में ऐसे है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर वो I और J को ईस्ट और वेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हम? करते यस हैं सर। आई कैम हम ईस्ट के लिए लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जे कैम हम Yes sir. साउथ के, नॉर्थ और साउथ के लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो जे और आई वो ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन लेंगे, वो आपसे बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट होगा, ईस्ट साउथ होगा, ऐसा ही देंगे वो आपको न्यूमेरिकल में। तो समझ जाना, वहाँ अपना दिमाग मत लगाना, प्लेन आई और जे अगर ईस्ट और उसके लिए यूज होते हैं तो यहाँ भी होंगे वो एज इट इज। समझ आ रही है बात? Okay sir. तो ऑप्शन में चेक कर लेना, आपको पता है -8J -6I आ रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला ओपन कर रहा है, तो ये रहेगा तो कहीं ना कहीं नॉर्थ और ईस्ट वाला ही प्लेन, क्योंकि है तो वो आई और जे के अपोजिट वाला ही, इस वाली वेलोसिटी के अपोजिट ही, और ये वेलोसिटी आई और जे यानी -I - J में, तो अम्ब्रेला +I + J में है क्या कहीं ना कहीं? यस सर। यस +I + J का मतलब है वो वाला प्लेन आपका नॉर्थ ईस्ट वाला ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, समझ आ गई बात? यस सर। या नॉर्थ ऑफ ईस्ट जो भी है, जनरली 37 जहां से बन रहा है उससे बाद वाला लेते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कर लोगे? यस समझ आ गई क्या बात? यस सर, आप एक सेकंड जूम आउट कर सकते हो? जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, सारे केसेस कवर करते हैं इसकी भी। इसमें बस क्वेश्चन यही है, रिलेटिव आना चाहिए। अब आपने जितनी भी पढ़ी है थ्योरी वो सब एक जगह है, अब अप्लाई करना। हो गया? किसी को One डाउट है क्या second, इसमें? 1 रेन में second sir. प्रॉब्लम की फर्स्ट एप्लीकेशन समझ आ गई? जब एक्चुअल में रेन दे रखी है, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो रेन को वर्टिकली डाउनवर्ड ही लेना, ठीक है? क्योंकि हम वेक्टोरियली उसको जे और आई मान रहे हैं, 3D में नहीं मान रहे, हम ऐसा नहीं मान रहे वर्टिकली तो -k में रेन है, ऐसा हम नहीं मान रहे, ठीक है? So sir हम लोग वर्ड्स में ऐसा बोलेंगे कि अम्ब्रेला इज ओपन
at an angle of 37 degree north, west of north. So east of north. East of north. हाँ. Sorry. हाँ. सर ये डर से सर वर्टिकल ये ये सर वर्टिकल से ही पूछ सकते हैं. ठीक है. सर वैसे सर अभी सर पोर्शन तो सर बहुत बचा होगा ना सर नीट के लिए, तो सर एंड में सर ये भूलने जैसा नहीं हो जाएगा इतना सब? वो तो रहेगा, वही तो आपकी प्रैक्टिस है, वही तो लड़ाई है नीट की, और क्या है. वरना तो हर कोई सेलेक्ट हो जाए ना. सर सर वो वही भी तो एक टास्क, क्वेश्चन के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। वही तो टास्क है भाई. भाई अब एक पढ़ते तो हम क्वेश्चन इतना भी तो 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 हजारों एक का क्वेश्चन रैंक के लिए बढ़ा देता है। 300 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. पढ़ना इसलिए तो सारे पढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि इतना सब करोगे, इनमें से कुछ एक आएगा और वो एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी बनाएगा. ऐसे एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आपका रैंक बनेगा. समझ रहे हो? 4 नंबर से तो बहुत कुछ हो जाता है, दुनिया पलट जाती सर एक बार नीट का पेपर लीक हो जाए, मजा आ जाएगा। है. अच्छा. इसी भरोसे बैठे हो क्या? नहीं सर, भाई हो पेपर गया भाई. चेंज हो आता जाएगा। गारंटी दे रहा हूँ, अगर लीक भी हो जाए ना तो भी सिलेक्शन के रेशो बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएंगे. देखना, लीक होगा तो बाद में कैंसिल होगा. सर ये सारी थोड़ा तो लकी फिर है। इजी पेपर बनना रहेगा तो और टफ हो जाएगा बाद में। सबसे ज्यादा दिक्कत ये हुई थी लास्ट ईयर, यही हो गया था. पढ़ने वाले बच्चे सारे धोखा इसीलिए खा के गए थे. एक्चुअली क्या हुआ था, कोविड में बहुत सारा टाइम मिल गया था. कुछ भी बुक लगा रहे हैं जो मन में आ रही है, डीसी पांडे ये वो, जेई मेंस की बुक लगाने लग गए, एडवांस की बुक लगाने लग गए. उसकी कोई जरूरत नहीं थी. और पेपर में क्या पूछा आपको बताया ही था मैंने, ये वाला सम पूछा था, इधर से आ यस रहा है इधर सर। से, और ये तो सम तो पूछा इसलिए गया. क्योंकि इतना खोदा पहाड़ निकली चुईया। और ये होता भी यही है ना. मैं उनको बार बार समझाता था कि बेटा लास्ट ईयर भी यही आया, इस बार भी ऐसा ही रहेगा. आप सिलेबस से बाहर तो मत जाओ, कम से कम आप सिलेबस से बाहर की चीजें क्यों कर रहे हो. लेकिन नहीं, टाइम है हमारे पास, करेंगे. करा तो वहां प्रसाद मिला, फिर बैठ के वहां सिंपल सम में दिक्कत हुई. ऑब्जर्व दैट, इसलिए पता है इसमें बहुत ज्यादा टेम्परामेंट सेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के लिए या कोई भी कंपटीशन के लिए. सब हमें यही ध्यान रखना होता है. जब जेई मेन से इतना टफ नहीं पूछ रहा है, वो भी नीट में फिजिक्स इतना टफ नहीं पूछा जाता ना. खुद सोचो, केमिस्ट्री को घुमा दिया जाएगा, बायो को घुमा दिया जाएगा. नीट वालों को फिजिक्स वैसे ही टफ लगती है, तो उसको कोई भी सम अगर आएगा थोड़ा सा भी ऐसे, तो उसके लिए तो वो टफ ही हो जाएगा. तो वो सिर्फ तो बोलेगा इसको लॉजिकली टफ. ज्यादा पूछेंगे ना सर हम? अपने में कैलकुलेशन होती नहीं. एम्स था जब तक कैलकुलेशन होती थी, नीट में लॉजिक ज्यादा आता है. उस टाइम सर पे तो चमकना अच्छा हुआ ना चाहिए. एम्स चला गया। यस सर, अच्छा हुआ. एम्स के सम्स आते थे भर भर के कैलकुलेशन, उसमें तो आंसर डेसिमल के बाद भी सही निकालना होता था. चलो ये करो फटाफट. अ मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 5√3. फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन. यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? वीआर ढूंढना। वीआर ढूंढना है. वी और आर आपको ढूंढना है, वीआरएम वीएम और वीआरएम गिवन है. वीआरएम गिवन है. अब आपने देखो यहाँ वीएमआर भी बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, पता है ना बात, क्योंकि वो वीएम यस माइनस सर, वीआर हो जाएगा. यस सर. यस सर। इतनी बेसिक बेसिक खेल है रिलेटिव में. करो सॉल्व, क्या होगा. वेक्टर बनाना है बस. तो रेनमैन प्रॉब्लम में पढ़ाने जैसा कुछ नहीं, क्वेश्चन ही है बस. पढ़ाने का इसमें कुछ नहीं है, वेक्टर बनाने आना चाहिए. नेक्स्ट क्लास में पूरे सम्स करेंगे बैठ के, और क्योंकि उसके अगले वीक में एनएलएम स्टार्ट कर देंगे. एनएलएम से आपको थोड़ा लगेगा फिजिक्स इजी है, ऐसा मतलब बच्चों को लगने लग जाता है. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. तो यही बोला था। सर आपने शायद से बोला था कि एनएलएम से असली फिजिक्स शुरू हो जाता है। हाँ, फिजिक्स आपने वो बहुत फिजिक्स असली वहां से आती है नो डाउट, लेकिन वो इजी लगने लग जाती है क्योंकि उसमें ज्यादा ऐसे नहीं रहता है ना, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती है वहां, सॉर्ट आउट मैटर है. फिजिक्स एक्चुअल वही है. तो वहां फिजिक्स जब लग रही है तो एक्चुअल फिजिक्स लगती है, तो वो कॉन्सेप्ट लगने चालू होता है. यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ भी लग जाता है. बात ये बात ये है कि यहाँ पर हम लोग इतनी जल्दी सब कुछ नई चीजें सिखाया जा रहा है कि शायद से हमें ये डिफिकल्ट लग रहा है। केमिस्ट्री में तो और डिफिकल्ट है मुझे लगता है।
केमिस्ट्री में degree बहुत सारा from पोर्शन एक साथ नीचे से आ जाता है फिर केमिस्ट्री में। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था, इसलिए कि आप पहले दिन से आदत डालो अब इस चीज की, कि आपको सिलेबस फास्ट चलेगा। आप इस चीज के लिए अब ऐसा मत सोचना है कि हमारा सिलेबस इतना जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा बहुत प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। हाँ टीचर भी कितना खींचे यार, टीचर कितना खींचे। सर, बात ये है कि मुझे इसलिए थोड़ा फिजिक्स थोड़ा मुश्किल लगा था शुरुआत में, क्योंकि इतने सारे नए चीजें आने लगे। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एल एल एम यानी कि न्यूटन ऑफ मोशन में शायद से कुछ चीजें वापस आने लग जाएगी, तो नहीं नहीं, शायद न्यूटन से लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपको बहुत अच्छा लगेगा। इवन वो वहां से फिजिक्स सब बच्चों की फेवरेट भी हो जाएगी। वरना तो चलो ये आया क्या, काइनेमेटिक्स अच्छा लग रहा है। ये सर काइनेमेटिक्स आया। अच्छा लग रहा है, लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और अच्छा लगेगा। वहां से वो एक्चुअल फिजिक्स है, वो सिनेरियो ऐसे है कि हाँ आपको लगेगा यार फिजिक्स की चीजें ही काम आ रही है, इधर उधर की चीजें काम नहीं आ रही। जैसे इसमें तो बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें काम आती है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये वो। ये बात वहाँ भी इतना है। ज्यादा नहीं होता, रेस्ट पर है चलता हुआ, इतना नहीं होता। वहाँ ब्लॉक फ्लॉक जो है, एफबीडी बनाना, एमजी लगाना, वो काफी अच्छे कॉन्सेप्ट, वो एक इजिएस्ट पार्ट हो जाता है आपका। ये बात तो है। वरना तो केमिस्ट्री में मेरे को बस इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इतने सारे नए चीजें सिखाए जा रहे हैं और उसका फिर बाद में कोई रेपिटेशन भी नहीं हो रहा, सीधे और नए चीजें आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। सेम प्रॉब्लम हो रहा है मेरे चीज और कुछ और सिखाएंगे, उसमें एक्सेप्शन डाल देंगे और बात खत्म कर सर देंगे। हाँ चकरा मैं रहा है। इसमें पूरे एक्सेप्शंस इतने सारे हैं तो नॉर्मल ऑर्डर डीआई क्यों है। ये तो सर वो कभी है। कभी लगता है सर ये ऑर्गेनिक पर्टिकुलर। में क्या होने वाला है पता नहीं। चलो चलो फटाफट, इसका आंसर आया क्या, सर 5√2 सर आ रहा है 10 सर। कितना आ रहा है? 10 आ 5√2। रहा है। 10 आएगा। कितने एंगल पे? सर 60 डिग्री कहाँ से 60 डिग्री? सर, वेस्ट टू नॉर्थ। अरे नहीं नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से बोल दो। अब आप कहाँ से 60 डिग्री? सर एक सेकंड सर, वर्टिकल। वर्टिकल से 60। सर वेस्ट और नॉर्थ तो ले ही नहीं सकते, तूने बताया ही नहीं है कि मैन बोला कौन से नहीं है तो नहीं डायरेक्शन। लेना है आपको, बोला नहीं है तो नहीं लेना। वो मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने उस समय भी कोई नहीं भी बोला नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हॉरिजॉन्टली सिर्फ लेना है ना हमें, मींस ऐसे सीधा देखो, मैन जा रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट मत बोलो जब तक नहीं बोला है। यस सर। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोलो। 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अरे फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या कह रहा हूँ? वही तो बोल रहा है कि नहीं बोलने को। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से बताओ। जब नहीं नहीं बोला तो इस प्रश्न में आप मैंने एडिशनल दिया ही है कि न्यूमेरिकल में कभी ऐसा दे दिया जाता है आपको आंसर। अब ऐसे नहीं नॉर्थ ऑफ ईस्ट की आदत डालनी है, ऐसा दे दिया जाता है आईजे की फॉर्म में, क्योंकि हमें ईस्ट वेस्ट पता होता है इसलिए। ठीक है, यस सर, हम चलिए क्या लोग होगा अभी? रेफरेंस के लिए टेम्पोरली यूज करते हैं, लेकिन आंसर के टाइम पे तो हम लोग का आई और जे के फॉर्म में लिखना है, राइट? आई और जे के फॉर्म में वेक्टर प्रॉपर्ली बना सकते हो आप, है ना। तो आपको नॉलेज, एक बार लॉजिक पता लग गया तो आप वेक्टर वेक्टर सब बना लोगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, मैन जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और उसको रेन जो है वो 5√3 से आती हुई दिखती है। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 5√3 है क्या? यस सर। यस सर। ये जो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिख रही है वो, और आपको वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। अब यार ये तो पता नहीं ना कि मैन किधर भाग रहा हो, इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक बात पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या? यस तो सर। वेलोसिटी Yes, ऑफ sir. रेन जो आएगा वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में वेलोसिटी ऑफ मैन ऐड करने पे आएगा। इससे एग्री हो सब लोग? यस सर, तो रूट VRM स्क्वायर तो प्लस हमें ये VM देखना पड़ेगा पहले कि यार वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में वीएम को कैसे ऐड करें। तो देखो ये इन्होंने दे रखा है वीआरएम नीचे की तरफ है, ये तो कंफर्म दे रखा है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। 5√3 यस नीचे की तरफ नहीं दिया ना सर, तो साइड बेस की तरफ दिया है ना, मीन्स। वर्टिकली बोला है ना बेटा। अरे हाँ सर। तो 5√3 नीचे की तरफ हो गया, और वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। यानी वीआरएम में जब आप किसको ऐड करोगे, वीएम को ऐड करोगे, तो आपको वीआर मिल रहा है क्या? यही है सिचुएशन। यस सर। देखो आप वेक्टर ऐसे ही बनाओगे, वीआरएम में अगर आपने वीएम को ऐड किया तो आपको वीआर मिल रहा है ना भाई। यस सर, हम लोग यस ये VM ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, राइट? कहीं भी ले लो वो एक ही बात है, वो आपका एंगल वहीं आएगा 37 डिग्री। ठीक है ना। मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया था। चलो, तो वीआरएम प्लस वीएम आपको वीआर आएगा, बस ये ध्यान रखना माइनस वीएम नहीं है, अब तो एक्चुअल में प्लस वीएम ऐड करके आंसर डायरेक्शन में एक्चुअल मैन चल रहा है वही वेलोसिटी ऐड होगी, अपोजिट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला वीआरएम प्लस वीएम हो रहा है क्या। यस सर। तो यस देखिए आपके पास ये दे रखा है 5√3, और मैन जा रहा है कितने से, 5 से।
तो आपको ये निकालना है। तो हम इसको ऐसा ऊपर भी तो मान सकते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा, कर सकते हैं ना। यस सर। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा क्या यही वी आर होगा क्या, यस सर। ये कितना आएगा वी आर, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5